नमस्कार, जय श्री राम। अयोध्या की पावन धरती से, विनय क्लासेज अयोध्या से आज आपके लिए एक नई क्लास संचालित की जा रही है और जो होगी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की, समय, चाल और दूरी, चाल, समय और दूरी, दूरी, चाल और समय, जो भी आप कहना चाहते हो, है ना। काफ़ी विद्यार्थियों द्वारा, काफ़ी का मतलब लगभग 7, 8 या 10 विद्यार्थियों द्वारा जो कि ऑफलाइन बैचेज में आ रहे हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि सर ये टॉपिक थोड़ा सा कम समझ आया है जो कि ऑफलाइन क्लासेज में चल रहा था। इसका एक वीडियो जो है आप ज़रूर बना दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन यूपी पुलिस के हो सकता है देखने को मिल जाए। तो अगर 1 मिलेगा तो 2 नंबर और 2 मिलेगा तो 4 नंबर, है ना। और भगवान करें 2 नंबर आ जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए, है ना, जिससे कि जो है आप इसको आसानी से लगा पाएँ। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे भाई। अब आप सबसे पहले समझ लीजिएगा इस वीडियो में क्या होने वाला है और कैसे क्या करना है आपको। इस वीडियो में होने वाला है भैया लगभग नहीं, अभी के लिए टोटल 50 क्वेश्चन। अगला वीडियो आएगा जिसमें और भी क्वेश्चन होंगे, लगभग 40 क्वेश्चन। तो हमारे पास जो है 90 क्वेश्चन कर रहे हैं और ये 90 के 90 क्वेश्चन आपको विनय मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कौन से टेलीग्राम चैनल पे? विनय मैथ्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, है ना, और उससे जो है आप जुड़ जाइए। ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, चाहेंगे तो प्रिंट आउट उसका निकलवा लीजिए 1-2 रुपये देके, और उसके बाद ये सीट आप लगा डालिए। करना कैसे है? ऑफलाइन वाले बच्चे या ऑनलाइन वाले बच्चे, इनको भी PDF अगर आप भैया निकाल लेते हैं और PDF निकालने के बाद आप उस PDF को लगा लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पहली ही बार में आ जाएंगे। मतलब जैसे ही आप उनको देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे लिए ही बना था, है ना। और अगर वो आपके लिए ही बना था तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके लिए नहीं बने होंगे, और जब आपके लिए नहीं बने होंगे तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, सीरियल वाइज यहाँ पे वो क्वेश्चंस करवाए गए हैं। पूरा वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, और जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो पूरा वीडियो देखेंगे भाई। और उनके लिए काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी इसमें आपको समझाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट प्लस पूरा प्रैक्टिस। तो ये वीडियो लगभग मुझे लगता है 4-5-6 घंटे में तो जाएगी ही जाएगी, है ना। तो कोशिश करिएगा जिनका जो फंसा है वो सवाल देख लें, पूरा वीडियो आप बिल्कुल ना देखें, है ना। हाँ, इस टाइम पे मैं यही कहूँगा, बाकी खाली समय होगा तो आप देखिएगा कैसी अप्रोच में हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। लेकिन चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर बातें ना करते हुए भैया, ज़्यादा देर बातें ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा चैप्टर, जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या नाम है भैया? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। जिसे हम कहते हैं चाल, समय और दूरी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ा के क्वेश्चंस आप देखिए जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिनको दिक्कत है कॉन्सेप्ट में भी, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कहा है कि सर इसका पूरा बेसिक पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ क्लियर करके हुए बताइएगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो भैया चाल क्या होती है ना। आपने चाल के विषय में ज़रूर सुना होगा कि इसकी चाल वैसी है, उसकी चाल वैसी है ना। मस्तानी चाल है, मतवाली चाल है, तमाम प्रकार की चालें देखी होगी। तो जो चाल होती है उसका मतलब वास्तव में होता क्या है भाई? उसका मतलब होता है, जैसे मान लो किसी शोरूम में आप कोई गाड़ी वाड़ी देखने जाएं, ठीक, और वहाँ पे वो गाड़ी वाला आपको बता दे, आप पूछो भैया इसकी स्पीड वगैरह क्या है, कैसे क्या है, तो वो डायरेक्ट बता दे कैसा है भैया ये जाओगे, अगर इससे मान लो आप 1690 किलोमीटर जाते हो। कितना जाते हो? 1690 किलोमीटर। तो इसमें लगेंगे 13 घंटे। ये गाड़ी ऐसी है तो आप कहोगे सर या तो इसको उठा के पटक दें कि ये तो ऐसा बता रहा है कि 1690 किलोमीटर जाओगे तो लगेंगे कितने घंटे तुम्हें? 13 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो ये बताना चाह रहा है ना, पगला है वो, उसको ये बताना चाहिए था कि भैया मेरे ये 1 घंटे में जाएगी कितना? 130 किलोमीटर, है ना। उसको बताना चाहिए था कि 1 घंटे में जाएगी 130 किलोमीटर, और उस पगलेटवा ने बता दिया कि ये जाएगी कितना?
ये 1690 जाएगी 13 घंटे में, है ना। तो चाल बताने का सीधा सीधा मकसद है कि अगर हमारा टाइम जो है वो क्या हो, यूनिट हो। और बचपन में आपने पढ़ा भी है, क्या पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है कि सर हमने यही पढ़ा है कि एकांक समय में, मेरी राइटिंग थोड़ा भगवान ने बहुत अच्छी बनाई है तो आप लोग केवल समझते चलिएगा, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है ना भैया। एकांक समय में तय की गई दूरी। अब एकांक का मतलब क्या होता है, यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, यूनिट टाइम का मतलब होता है कि जैसे 1 घंटा या 1 सेकंड या 1 मिनट, है ना। तो ऐसा जो टाइम होता है उसमें तय की गई दूरी। भाई अगर वो डायरेक्ट बता देता कि 130 किलोमीटर जाओगे तो 1 घंटे लगेगा, मतलब इसकी चाल कितना है 130 किलोमीटर पर घंटे, उसको डायरेक्ट बता देना चाहिए था भैया 1 सेकंड में 5 मीटर जाओगे, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है ना। वो कहता 1 मिनट में जाओगे 10 मीटर, मतलब उसकी चाल जो है 10 मीटर प्रति मिनट है। ऐसा कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने तो बताया कि भैया 1690 जाओगे 13 घंटे में। तो ये बात कुछ भाई जमी नहीं, ये बात कुछ जमी नहीं, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं बताना था उसको बताना था कि 1 घंटे में जाएगा 130 किलोमीटर। तो अब आप मुझे लगता है समझ गए होंगे कि सर अगर समय उसने दिया होगा घंटे में, किस में दिया होगा, घंटे में, और दूरी को दी होगी किलोमीटर में, तो उसकी चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटे। अगर समय होगा किस में भैया, सेकंड में, और दूरी जो उसकी होगी किस में होगी, मीटर में, तो उसकी चाल जो होगी वो होगी मीटर पर सेकंड में, है ना। तो वैसे तो स्टैंडर्ड 2 जो है चालें आप देखेंगे पूरे चैप्टर में घूमती रहेंगी। कभी कभी जो है मीटर प्रति मिनट वगैरह भी दे दिया जाता है, तो मिनट को आप चेंज करना जानते हैं घंटे में, घंटे को मिनट में, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है चाल का फार्मूला तो आप समझ गए होंगे कि सर एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब आ जाओ, अब समय के सापेक्ष चाल निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। ठीक, समय, अगर समय यूनिट है, यूनिट का मतलब इकाई समय है, जैसे 1 घंटे के टाइम में आप 80 किलोमीटर जा रहे हैं, तो आपकी चाल जो हो जाएगी भैया वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अगर आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा पाते हैं तो आपकी चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर पर घंटे। मान लो कोई आपकी दोस्तनी है, वो 1 सेकंड में 20 मीटर चली जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब ये मीटर पर सेकंड में हो गई। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर टाइम जो है वो यूनिट है तो आपका जो चाल होगा वो वही हो जाएगा, यानी कि चाल दूरी के जो है क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। टाइम क्या है, यूनिट है, कांस्टेंट है, तो जो चाल होगी वही क्या होगी, दूरी ही। दूरी ही क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। ठीक, और बाकी अगर आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति है भैया, मान लो कोई व्यक्ति राहुल है, और ये राहुला क्या करता है 300 किलोमीटर चला जाता है, और कितने घंटे में चला जाता है, 5 घंटे में चला जाता है। अगर आपसे कह दिया गया कि राहुल ने 300 किलोमीटर की दूरी तय कर ली भाई कितने समय में, 5 घंटे में, तो इसका मतलब राहुल की स्पीड जो होगी 300/5, 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 × 30, तो भैया 60 किलोमीटर पर घंटे। इसकी चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, 5 घंटे में गया है, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा, 60 जाएगा। तो जैसे ही आपने टाइम को यूनिट कर दिया, वही आपका क्या हो गया, चाल हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप ये फार्मूला समझ पाए होंगे। और ख़ास बात क्या है भैया, यही फार्मूला नचाएगा आपको पूरे चैप्टर में। इसी फार्मूले के इशारों पे क्वेश्चंस नाचेंगे, डांस करेंगे, भांगड़ा करेंगे, गिद्धा करेंगे, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अब देखो, ये जो चाल बराबर दूरी बटे समय था, इसमें 2-3 केस बनते हैं भैया। क्या बनते हैं इसमें, केस बनते हैं। सबसे पहले एक एक केस पे हम लोग, अच्छा केस से पहले हम आ जाते हैं, ये जो यूनिट था, है ना, यूनिट कन्वर्जन पे आ जाते हैं कि सर ये जो यूनिट है चालों का, यूनिट कन्वर्जन, यानी कि मात्रकों को चेंज करना। जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर चालें जो है वो किलोमीटर पर घंटे में, आपसे कह देता है किलोमीटर पर घंटे से चेंज करो किसमें, मीटर पर सेकंड में। देखा है कि नहीं देखा है, बताओ भाई, जल्दी से बताओ। हाँ 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 सर देखा है। देखो भाई, अगर देखा है तो किलोमीटर पर घंटे,
किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या होता है? आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि सर 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं कितने? 1000, और 1 घंटे में मिनट होते हैं कितने? 60। 1 मिनट में सेकंड होते हैं कितने? 60 सेकंड होते हैं। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 1 घंटे मिनट होंगे 60 और 1 मिनट में सेकंड होंगे कितने? 60। तो इसका मतलब 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे? 3600। तो भाई मेरे 1 किलोमीटर में मीटर तो हुए कितने? 1000, और सेकंड कितने हुए? 3600। तो आपने क्या कहा कि सर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाया, और 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 18 बार में, 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड किसका मतलब हुआ? किलोमीटर पर घंटे का। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर घंटे को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। कभी भी कोई भी चाल किलोमीटर पर घंटे में होगी और आपको चेंज करना होगा किसमें भाई मेरे? मीटर पर सेकंड में, तो आप किससे गुणा कर दोगे? 5/18 से। ऐसा सवाल भी पूछा गया जीडी वगैरह के एग्जाम में, जैसे आपसे बिल्कुल छोटू सा सवाल पूछ लेगा। कैसा सवाल पूछ लेगा? छोटू सा सवाल। कैसा छोटू सा? आपसे कहेगा कि यदि राहुल, रमेश, दिनेश, कुछ भी हो, कोई भी हो, यदि राहुल जो है वो चला जाता है किस चाल से? आपसे कह देगा कि भाई मेरे वो जाता है 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आप कहोगे सर 108 की चाल से जा रहा है, उस 108 को हम 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा, क्योंकि किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से कट जाएगा, 18 छक्का 108, 6×5 30। इसका मतलब जो 108 किलोमीटर पर घंटे है वही है क्या? 30 मीटर पर सेकंड। अगर कह देता 162 किलोमीटर पर घंटे, 162 किलोमीटर पर घंटे आपसे कह देता, तो आप क्या कहते भैया? आप कहते सर 162 किलोमीटर पर घंटे को हम चेंज कर देंगे किससे? 162 को गुणा करेंगे 5/18 से, तो ये हो जाएगा 18 से 18 9 162, 9 बचे 45 किलोमीटर पर घंटे। यूनिट चेंज करना आप मुझे लगता है समझ गए होंगे कि अगर किलोमीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में, सॉरी 108 किलोमीटर पर घंटे है तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? 5/18 से गुणा करोगे। बात आ गई समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। इतना तो आपका दिमाग बहुत तेज होगा ही होगा। आगे आ जाओ अगले पॉइंट पे। अब मैंने क्या कहा था अभी कि भैया किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर 5/18 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 1 किलोमीटर पर घंटे। हो सकता है ना भाई? 1 किलोमीटर पर घंटे का मतलब 5/18, मतलब इसको इधर कर दिया, इसको उधर। अब देखो यहाँ से अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू निकालूं भैया, तो ये 18 उधर जाएगा और 5 कहाँ चला जाएगा? नीचे। मतलब 5/18 अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 18/5 किलोमीटर पर घंटे। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि कभी भी हमको चेंज करना हो, जैसे मुझसे कहा जाए 15 मीटर पर सेकंड चाल है, उसे किलोमीटर पर घंटे में चेंज करो, तो आपको केवल 18/5 से क्या कर देना है? गुणा। 5 से 5 तियाँ 15, 18 तियाँ 54। इसका मतलब उसकी चाल होगी 54 किलोमीटर पर घंटे। अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि भाई मेरे 12 है ना, आपसे कहा जाए 12 मीटर पर सेकंड की चाल है, किलोमीटर पर सेकंड से चेंज करो, तो आप कहोगे सर 18/5 से क्या कर देंगे? गुणा। अब ये दशमलव में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 दूना 36, 18 1 18 3 21, 216 बटे कितना आ जाएगा? 5। तो ये कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तियाँ 15, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि इतना किलोमीटर पर घंटे, 43.2। तो आपने क्या देखा कि कभी भी हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना होगा तो हम करेंगे क्या? 18/5 से गुणा। बस क्लियर? यूनिट चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तीसरा, अगर कभी कभी जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति की जो चाल है वो 20 मीटर प्रति मिनट है ना। अब 20 मीटर प्रति मिनट का मतलब भैया कि
इस मिनट को आप किस में चेंज कर दोगे, घंटे में चेंज कर दोगे। यानी इसकी चाल अब आप या तो किलोमीटर पर घंटे में निकालोगे या तो किस में निकालोगे, सेकंड में निकालोगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेकंड में करना होगा तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, और 1 मिनट का मतलब घंटे कितने होते हैं, 1/60, है ना। और इसको चेंज करोगे 20 मीटर को किस में, किलोमीटर में, ठीक है। तो अगर इसको किलोमीटर में चेंज कर लो और इसको घंटे में, तो चाल मिल जाएगी किलोमीटर पर घंटे। और अगर यहाँ से 20 मीटर प्रति मिनट का मतलब 60 सेकंड में, तो अगर आप दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो 20/60 से भाग कर दोगे तो आपको मीटर पर सेकंड में चाल मिल जाएगी, है ना। सीधा सीधा 20 को थोड़ा सा बड़ा मान लें अभी, थोड़ा सा जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए भैया, ईजी हो जाए। मान लो ऐसे मैंने मान लिया कि 200 मीटर है ना, 200 मीटर पर मिनट है। तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है वो 200 मीटर जाता है, दूरी तय करता है, और समय कितना लगता है, 60 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है, 60 सेकंड। तो अगर उसकी चाल निकालेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 200, सेकंड है कितना, 60। तो 0 से 0 कटेगा, 2 3 6, 2 10 20, यानी 10/3 मीटर पर सेकंड आ गया। 10/3 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12 किलोमीटर पर घंटा। इसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर आप चाल निकालते मीटर पर सेकंड, है ना भाई, उसकी चाल मीटर प्रति मिनट थी तो उसको सेकंड में चेंज कर लिया आपने और आसानी से इसको कैलकुलेट कर लिया। तो कभी कभार ऐसा दिया जाएगा तो आप इसको भी सीखे रहिए। अगर कभी आ गया ऐसा तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे आ जाएंगे भाई मेरे। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 2-3 केस बनते हैं। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। यहाँ से मैंने कहा डिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है समान या बराबर या स्थिर। अगर दूरी जो है वो स्थिर है, दूरी स्थिर होने का मतलब क्या है कि फिक्स दूरी है। दूरी क्या है, फिक्स है भाई। यहाँ से यहाँ तक की मान लो कोई 2 जगहें थी और x थी और ये क्या थी, y थी, ठीक। x y के बीच की दूरी मान लो कितना किलोमीटर थी, 750 किलोमीटर। तो अब ये फिक्स दूरी हो गई, ठीक है। और अगर दूरी फिक्स है भैया, दूरी अगर फिक्स है, दूरी अगर कांस्टेंट है और 2 व्यक्ति a से x से y तक की यात्रा करते हैं, x जो है अलग अलग चाल से, तो अलग अलग चाल से यात्रा करेंगे तो टाइम भी अलग अलग लगेगा। तो मान लो d दूरी कोई गया और किस चाल से गया, S1 की चाल से, टाइम लग गया कितना, T1। अगला व्यक्ति भी d दूरी S2 की चाल से गया और टाइम कितना लग गया, T2। अब देखो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये भी d दूरी, ये भी d दूरी, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी S1 T1 बराबर हो जाएगा किसके, S2 T2 के। और यहाँ से भैया S1 बटे ये S2 इधर ले आओ, S1 बटे S2, S1 बटे S2 बराबर ये ऊपर तो क्या रहेगा T2 और ये T1 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो S1 बटे S2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बटे T1। यहाँ से आपको क्या पता चला कि सर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस समान हो, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का, और जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो होगा किसमें भाई, स्पीड में। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ जाओगे। जैसे अब देखो यहाँ से लल्लू है और गल्लू है, एक है लल्लू और एक है गल्लू। ये लल्लू और गल्लू दोनों भैया जाते हैं कितनी दूरी जाते हैं, 750 किलोमीटर फिक्स दूरी है। और ये जाता है 50 की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि गल्लू जाता है 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो अगर ये बताओ लल्लू को टाइम निकालें तो लल्लू ने दूरी तय करी कितना, 750, और किस चाल से तय करी, 50 की चाल से। तो भैया ये 5 से कट जाएगा, 15 पचे 75, यानी कि इसको जो टाइम लगा होगा लल्लू को वो 15 घंटे लगा होगा, जबकि गल्लू को लगा होगा 750 की दूरी 25 की चाल से, 25 तिया 75, कई घंटे लग गया, 30 घंटे लग गया भाई। तो अब अगर देखो ध्यान से तो ये तो इनका टाइम है ना, अगर टाइम देखो और इनकी स्पीड देखो, स्पीड लल्लू की कितना थी, लल्लू की स्पीड थी 50, गल्लू की थी 25, तो 25 दूना 50, 25 एकन्नम 25। इनकी स्पीड का रेशियो कितना था, 2:1। तो टाइम का रेशियो देखो,
15 एकन्नम 15, 15 दूना 30, इनकी टाइम का रेशियो कितना आ गया 1:2। तो अगर चाल 2:1 के अनुपात में थी तो टाइम जो है वो 1 और 2 के अनुपात में हो गया। कभी भी आपसे कहा जाए दूरी फिक्स है और टाइम का रेशियो 3:5 है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 5:3। ये बात आप अभी देखो सवालों में अप्लाई करोगे तो इसको एज इट इज ऐसे ध्यान में रखिएगा। ये था हमारा केस नंबर कौन सा, फर्स्ट था, पहला पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1। अब आप आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 भैया देखो, पॉइंट नंबर 2, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। मैंने आपको ये बताया भी था अभी चाल बराबर दूरी बटे समय वाले में कि टाइम जो है अगर यूनिट टाइम कर ले, फिक्स कर ले, तो वैसे यहाँ भी यूनिट टाइम कर लो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति D1 दूरी S1 की चाल से T समय में जा रहा है और ऐसे दूसरा व्यक्ति D2 दूरी S2 की चाल से भी T समय में जा रहा है। टाइम यहाँ क्या है, दोनों का कांस्टेंट है। अगर इसको दोनों को भाग कर दो तो T से T क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ से मिल जाएगा D1 बटे D2 बराबर क्या हो जाएगा S1 बटे S2। ऐसा कब होगा, जब टाइम क्या होगा भैया समान होगा या स्थिर होगा। टाइम क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो जो अनुपात दूरियों का होगा वही अनुपात किसका होगा चालों का, यानी चालों का अनुपात ही दूरियों का अनुपात होगा। जैसे मान लो ये थे भैया मेरे छबिलाल और ये थे महिपाल। छबिलाल भाई क्या करते थे कि इनकी जो चाल थी भैया छबिलाल की वो 30 किलोमीटर की मस्तानी चाल थी इनकी, और महिपाल की 50 किलोमीटर की इनकी भी मस्तानी ही कह सकते हैं कि दोनों की चालें 30 और 50 थी। इसकी चाल 30 थी, इसकी 50। अच्छा, दोनों ने यात्रा करने का डिसाइड किया। इन्होंने कहा ऐसा है महिपाल कि मैं भी 4 घंटे चलूँगा और तुम भी 4 घंटे चलोगे, और देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमारा टाइम समान है और स्पीड हमारी अलग अलग है तो हमारी दूरियों में क्या अनुपात होगा। तो महिपाल तैयार हो गए और ये भी 4 घंटे चले और ये भी 4 घंटे चले, और छबिलाल और महिपाल दोनों ने 4-4 घंटे की यात्रा करी। तो छबिलाल ने कितनी दूरी तय करी बताओ, 30 की चाल से 4 घंटे, 4 तिया 12, 120 किलोमीटर, और महिपाल भाई ने 50 की चाल से 4 घंटे 5 चौक 20 कई किलोमीटर, 200 किलोमीटर। इनकी दूरियों में अनुपात देखो दोनों की, तो ये हो गया 4 तिया 12, 4 पंचे 20, और इनकी चालों का अनुपात देखो 0 0 कैंसिल होगा। 30 और 50 में क्या अनुपात आएगा 3 और 5 का, दूरियों में भी 3 और 5 का। तो इसका मतलब अगर दो व्यक्ति समान समय के लिए यात्रा करते हैं, समान समय के लिए यात्रा करने का मतलब क्या हुआ कि पहला भी दौड़े 3 घंटे, दूसरा का भी दौड़े 3 घंटे, पहला व्यक्ति भागे 4 घंटे, दूसरा भी भागे 4 घंटे, है ना। दोनों ने समान समय दौड़ा हो, चला हो, भागा हो, कुछ भी किया हो, समान समय के लिए दौड़ा हो, तो आप कहोगे सर इनका टाइम क्या होगा कांस्टेंट। और जैसे ही टाइम कांस्टेंट हुआ, जो अनुपात स्पीड का है ना वही अनुपात दूरी का, है ना भैया। जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि दो व्यक्तियों की चालों में 50 और 60 का अनुपात है, और ये किसका अनुपात है स्पीड का, और उनका टाइम क्या है कांस्टेंट है, समान समय दौड़ते हैं, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर डिस्टेंस भी 50-60 में अनुपात क्या 5 और 6 का। इसका मतलब वो दूरी भी 5 और 6 की ही तय करेंगे। क्लियर है भैया, बिल्कुल क्लियर होगा भाई, बिल्कुल क्लियर होगा। अब ये है पॉइंट नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक, आगे बढ़ो, अगले पॉइंट पे बढ़ो। पॉइंट नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, पॉइंट नंबर 3 भैया। फिर से वही आ जाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। देखो एक बात मैं आपको फिर से समझा दूं बीच में थोड़ा सा, देखिएगा भाई, ये टॉपिक ही ऐसा है थोड़ा सा, दूरी, चाल, समय, है ना। अब देखो दूरी ऐसे ही बढ़ी रहती है सब में, है ना, मामला जो है सेट ही नहीं रहता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब चली रहती है, दूरियां बरकरार रहती हैं सबके बीच में। तो ये चैप्टर भी जो है आपके अनुभवों पर आधारित है ना। दौड़ना भागना, अब जैसे मान लो आपका घर और उसका घर, दोनों का घर की डिस्टेंस तो हमेशा क्या होती है कांस्टेंट होती है। कभी आप बहुत स्पीड में जाते हैं मिलने तो समय बहुत मतलब टाइम बहुत कम लगता है, कभी कभी आप क्या करते हैं बहुत तेज़ जाते हैं तो टाइम कम लगता है, कभी कभी बहुत स्लो जाते हैं, क्योंकि मैंने नहीं कहा था लेकिन ज़बरदस्ती जाना है मिलने तो गाड़ी बहुत स्लो चलाते हैं तो टाइम पता चलता है बहुत तेज़ लगता है, तो फिर झूठ बोलते हैं ट्रैफिक था बहुत है, तमाम चीज़ें हैं ना। तो यही मामला है भाई। तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें आपको समझते हुए चलना होगा। अगर आप समझते हुए नहीं चले
तो मामला क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। और मामले को गड़बड़ाने नहीं देना है भाई। एग्ज़ाम है हमारा और हम लोग पूरा मन लगा के पढ़ेंगे और इस बार एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएंगे, है ना। और मेरी भी पूरी कोशिश है कि आप लोग जो है भैया हर तरीके से मेहनत करते रहिए। जिनका मैंने आपको बताया भी है, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो थ्योरी नहीं देखेंगे अभी, भविष्य में थ्योरी कभी देखिएगा, लेकिन पूरा का पूरा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से पूरा करवा दूंगा। अब आ जाओ फिर से, है ना, फिर से आ जाओ। श्री राम का नाम लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना केस नंबर 3। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हमने टाइम को कांस्टेंट कर लिया, डिस्टेंस को, अब हम स्पीड को, यानी कि अब चालें जो है वो क्या करेंगे, समान करेंगे। चालें समान करेंगे। एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति भैया ये है, दोनों की चालें हैं 30 किलोमीटर पर घंटे। ये भी चलाता है गाड़ी अपनी और ये भी 30 किलोमीटर पर घंटे ही गाड़ी चलाता है। हुआ क्या कि अब जब दोनों की चालें समान हैं, दोनों की चालें क्या है, समान हैं, तो भाई ये जाएगा d1 की दूरी s चाल से और t1 टाइम इसको लग जाएगा, और दूसरा ये जाएगा d2 दूरी और ये s चाल से जाएगा और इसको टाइम लग जाएगा कितना, t2। तो भैया दोनों की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो जब इसको भाग करोगे तो d1 और d2 डायरेक्टली मिल जाएंगे प्रोपोर्शनल किसके, t1 और t2 के। किसके मिल जाएंगे, t1 बटे में t2 के। यानी यहाँ से डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टाइम के। यानी जो समयों का अनुपात वही किसका, दूरियों का। जैसे मान लो कि पहला व्यक्ति 30 की चाल से गया 4 घंटे और दूसरा व्यक्ति 30 की चाल से कितने घंटे गया, 5 घंटे। तो देखो दूरी जो चलेगा, पहला व्यक्ति 30 की चाल से 4 घंटे 3 चौक 12, 120 की दूरी गया। दूसरा व्यक्ति, ये तो पहला व्यक्ति था, ये दूसरा व्यक्ति 30 की चाल से 5 घंटे गया, 3 पचे 15। तो इनके द्वारा दूरियों का जो रेशियो बनेगा ये भी तो बनेगा, देखो 3 चौक 12 और 3 पचे 15। कितना रेशियो बन गया, 4 और 5 का। अच्छा ये बताओ टाइम का भी तो रेशियो यही है, कितना, देखो पहला व्यक्ति गया है 4 घंटे और दूसरा गया है 5 घंटे, तो इनके टाइम का रेशियो भी वही हो गया। कितना हो गया भाई, 4 और 5 का। तो ये था केस नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि आप ये तीनों केस समझ पाए होंगे। एक साथ मैं इसको बता देता हूँ आपको कि पहले केस में मैंने क्या बताया था भैया, कि अगर डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड जो होता है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली होंगे। क्या होंगे, इन्वर्सली। मतलब अगर स्पीड का रेशियो है 2:3 तो टाइम का जो रेशियो होगा भैया वो कितना हो जाएगा, 3:2। अगर दूसरे पॉइंट में मैंने आपसे बताया कि अगर जो है स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो भैया स्पीड कांस्टेंट होगी तो डिस्टेंस डायरेक्टली होगा किसके, प्रोपोर्शनल, टाइम के। डिस्टेंस किसके होगा, टाइम के। मतलब अगर दूरियों का अनुपात 2:3 है तो टाइम का भी रेशियो कितना होगा, 2:3 होगा। और तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था कि सर अगर टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपात होंगे। अब आप देखो कि इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस 3:5 है तो स्पीड भी कितना होगी, 3:5। स्पीड 3:5 है तो दूरी का भी अनुपात 3:5। जितनी चाल उतनी दूरी तय करेंगे, जितना समय चलेंगे उतना ही उनकी दूरी का रेशियो होगा। कब, जब स्पीड कांस्टेंट होगी। तो ये 3 केस बनता है। ये तीनों केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं पूरे इस चाल समय दूरी के चैप्टर में। बाकी अभी हम लोग आगे अगला पॉइंट जो है, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहना चाहता है, 3 के बाद कॉन्सेप्ट नंबर 4। देखो भाई अब आ जाते हैं हम लोग औसत चाल पर। किस पे आ जाते हैं, औसत चाल पर। ठीक, औसत चाल जिसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ जीडी के एग्ज़ाम के लिए और आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए औसत चाल का कॉन्सेप्ट भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को समझिएगा, औसत चाल का मतलब क्या होता है। पहले तो औसत चाल समझिए। औसत, मान लो आपकी इच्छा हुई किसी से मिलने की, है ना,
आपकी इच्छा हो गई कि आज मिलने जाना है ना, मिल आए चल के। और अब मिलने जब जाओगे भैया, आपके और उनके घर की दूरी जो है वो है 50 किलोमीटर। आपने टारगेट कर लिया कि 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, है ना, 1 घंटे में हम क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। जब आप 1 घंटे में पहुंचने का टारगेट बना लियो, इसका मतलब आपने सोचा है कि हम 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे। लेकिन होगा क्या, रास्ते में कहीं बहुत ट्रैफिक है तो आप अपनी चाल क्या करेंगे, स्लो करेंगे, रोक देंगे, कभी हो सकता है कहीं पे रोक देंगे, धीमा एकदम कर लेंगे, फिर कहीं पे बहुत तेज़ कर लेंगे। रोड खाली मिलेगा तो आप गाड़ी उड़ा भी देंगे, जितना भागने की स्पीड होगी उतना भगा देंगे। तो आपने देखा कि कहीं ज़्यादा ट्रैफिक, कहीं कम ट्रैफिक, लेकिन अंततोगत्वा आप अपने गंतव्य पर 1 घंटे में पूरे पर्याप्त समय में पहुंच जाते हैं। और किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि आप कै घंटे में वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब आपकी औसत चाल क्या थी, तो आपने बताया कि औसत चाल हमारी कितना थी, 50 थी, क्योंकि हम 1 घंटे में ये दूरी कवर कर लिए हैं 50 किलोमीटर की। लेकिन भैया वो पता है आपको कि कहीं आपने 70 की भी स्पीड ली थी, कहीं 80 की ली थी और कभी 10 की 5 की भी ली थी। तो आपने ये देखा कि सर औसत चाल का मतलब होता है कि हम जो एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल का मतलब जो औसतन, यानी 1 घंटे में पूरी दूरी और पूरा टाइम जो हमने लिया है, पूरा हमने टाइम लिया है 1 घंटे का और पूरी दूरी हमने कितना कवर कर ली है, 50 किलोमीटर। तो हमारी जो औसत चाल होती है वो हम यही कहते हैं कि औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी को भाग कर देते हैं कुल समय से। कुल दूरी को भाग कर देते हैं भैया किससे, कुल समय से। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है औसत चाल। क्या मिल जाता है, औसत चाल। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन भैया औसत चाल में जो पहला केस बनता है, अच्छा ये जो केस था कुल दूरी और कुल समय वाला, इसमें जब आपको अलग अलग दूरियां दी गई हों, यानी कि दूरियां जो है क्या दी गई हों, अलग अलग दूरी दी गई है, अलग अलग समय दिया है, तो आप जो है आसानी से औसत चाल निकाल सकते हो। लेकिन अगला जो है ये होता है कि मान लो समय क्या है भैया, समान है ना, समय क्या है, समान है। यानी कि पहला केस हम कह सकते हैं समान, समय नहीं समान है, दूरी क्या है, समान, समान दूरी के लिए, समान दूरी के लिए, यानी कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। जैसे इस बात का मतलब समझिएगा कि ये है आपका घर और ये है उनका घर, ठीक। अब आपने क्या किया, आपके और उनके घर के बीच की दूरी भैया कितना है, d दूरी है। आप जो है अपने घर से उनके घर x किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले गए और वहाँ उठा के पटके गए और वापस आप चले आए किस चाल से, y किलोमीटर पर घंटे की चाल से, ठीक। तो अब आप यहाँ पे समझिएगा, मैंने क्यों कहा समान दूरी के लिए, कि जब आपने A से B तक की यात्रा x की चाल से तय करी और B से A की यात्रा पुनः, चूंकि जितना गए होंगे उतना ही आए होंगे अपने घर, तो जाते समय तो आप x की चाल से गए और आते समय y की चाल से आए। इसका मतलब आपने दोनों बार दूरी कितना तय करी है, d दूरी, समान दूरी। अच्छा मान लो जाते टाइम t1 समय लगा और आते टाइम कितना समय लगा, t2, तो भैया समय जो लगा होगा जाते टाइम, दूरी, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, d है, चाल कितना है, x है, और आते टाइम पे दूरी कितना है, t2 है, सॉरी दूरी t2 नहीं, समय कितना लगा है, t2 लगा है, दूरी अभी भी कितना है, d, और चाल कितना है, y। तो भैया आने और जाने का समय आपको पता चल गया, कुल समय आप निकालोगे तो t1 प्लस t2, और कुल दूरी गए हो कितना, d, आए हो कितना, d, तो कुल दूरी कितना हो गई, 2d, और बटे में कुल समय कितना हो गया, तो जाने में लगा था d/x और आने में लगा था d/y, तो ये हो गया टोटल टाइम। यही हो गई हमारी क्या, औसत चाल। इसका डायरेक्ट फार्मूला मिल जाता है हमें, देखो कैसे, आप कहोगे सर 2d और अपान में, यहाँ नीचे d कॉमन अगर ले लेते तो d कॉमन लेने पे 1/x प्लस 1/y बचेगा, और जिसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई अपान xy। d से ये d क्या होगा भैया, कैंसिल, तो औसत चाल जो बनेगी वो xy ऊपर चला जाएगा, तो 2xy अपान x प्लस वाई, ठीक। ये होता है दो समान दूरियों के लिए औसत चाल, दो समान दूरियों के लिए औसत चाल। यानी कि जो औसत चाल होती है भैया,
आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर दो समान दूरियां हैं तो औसत चाल होती है 2xy अपान x प्लस वाई। इससे सवाल कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि ये बताओ कि जो है सुरेंद्र अयोध्या से लखनऊ, अयोध्या से कहाँ जाता है, लखनऊ, अयोध्या से लखनऊ वो जाता है भैया किस चाल से, 50 की चाल से जाता है ना। वो जाता है अयोध्या से लखनऊ किस चाल से, 50 की चाल से, और वापस आता है किस चाल से, 30 की चाल से वापस आता है, 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है। और आपसे पूछेगा पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप कहोगे सर औसत चाल बराबर हो जाएगा, क्योंकि उतनी ही दूरी गया है उतनी ही आया है, तो 2 × x की जगह पे 50, y की जगह पे 30, और बटे में 50 30 कितना हो जाएगा 80। तो ये भैया 2 से 40 बार में, और 0 से 0, 5 तियाँ 15, 150 बटे में कितना 4, और 4 से कट जाएगा 4 तियाँ 12, 3 15, 4 सते 28 है ना, 2 30, 4 पंचे 20, 37.5 किलोमीटर पर घंटे उसकी क्या हो जाएगी औसतन, यानी आने जाने में उसकी जो औसत चाल थी तो 37.5 की चाल रही होगी। ठीक, तो ये तो था जब दो समान दूरियां हों। और ठीक इसी प्रकार होता है भैया 3 समान दूरियों के लिए, 3 समान दूरियों के लिए। अब यहाँ ध्यान रखना कि ये फार्मूला बहुत लंबा हो जाता है, जैसे मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ कि एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx, अगर वो x y और z की चाल से क्रमशः जाता है तो। लेकिन ये फार्मूले बहुत लंबे हो जाते हैं, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे इसको निकालना है ना। 3 समान दूरियां हो, 4 हो या 5 समान दूरियां हो, जैसे जैसे हमारे सवाल आते जाएंगे वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। और असमान दूरियों के लिए कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ये बात भैया आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट नंबर था 5वां 3 समान दूरियों के लिए। पॉइंट नंबर 6 पे अगर हम आपको ले चलें तो ठीक, एक सवाल भैया बहुत ही बेहतरीन सा पूछा जाता है, अगर आप ध्यान दें तो जैसे मान लो कहा जाता है कि एक व्यक्ति है और उसका मान लो नाम है राहुल, और ये राहुल क्या करता है फिक्स दूरी यात्रा करता है। जैसे मान लो राहुल जो है वो A से B तक यात्रा करता है, और A से B तक जो है वो D की दूरी यात्रा करता है, जाता है X की चाल से और आता है Y की चाल से। ठीक, तो आपसे पूछेगा कि ये मान लो A से B तक की दूरी थी, आपसे पूछेगा कि कुल दूरी बताइए यानी D का मान बताइए, और या पूछेगा उसके द्वारा आने और जाने में तय की गई दूरी बताइए। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति A से B तक या घर से ऑफिस X की चाल से जाता है और ऑफिस से घर Y की चाल से आता है, तो एक पूछेगा कि घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए, एक पूछेगा उसके द्वारा आने और जाने में कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि जाने में T1 समय लगा, तो अभी आपने निकाला भी था कि T1 बराबर हो जाएगा सर दूरी बटे चाल यानी कि D/x, और T2 समय आने में लगा तो ये D दूरी तय किया है और Y में। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, और अच्छा हाँ आने जाने में ये भी दिया गया होगा कि टोटल T घंटे का समय उसे लगता है। ठीक, तो आप देखो कि यहाँ से हमें करना क्या है T1 प्लस T2 बराबर कितने घंटे लगा है T घंटे। भाई एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस गया X की चाल से, वाया Y की चाल से, और आने जाने में कितने घंटे लगा T। तो घर से ऑफिस की दूरी बताओ या आने जाने में कुल तय की गई दूरी बताओ। तो अब आप देखो T1 की वैल्यू हो जाएगी D/x प्लस आने में D/y और बराबर टोटल टाइम T। D यहाँ से कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस वाई अपान XY हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा T। और यहाँ से D की जो वैल्यू आएगी भैया वो हो जाएगी XY, ये x प्लस वाई अपान XY पलट जाएगा उधर जाएगा तो x प्लस वाई और इंटू क्या हो जाएगा T। ये तो हो जाएगी किसकी वैल्यू D की, यानी घर से ऑफिस की दूरी। और अगर पूछेगा आने जाने में कुल तय की गई दूरी, तो आप कहोगे सर इसी को 2D कर देंगे भाई आने और जाने में, तो ये हो जाएगा 2xy अपान में x प्लस वाई और इंटू टाइम T। तो ये चीज़ आपको भैया ध्यान में बिल्कुल रखनी है ना। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में अपने रखना है।
ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 था। अगर हम आ जाएं कॉन्सेप्ट नंबर भैया 7 पर, कौन से कॉन्सेप्ट पे आ जाएं? कॉन्सेप्ट नंबर जो है 7 पे आ जाएं। तो पॉइंट नंबर 7 जो है हमारा वो क्या कहता है कि अभी देखो होता क्या है कि जैसे कभी कभी एक सवाल आपसे इसमें यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, जीडी में आपसे कहा जाता है कि एक गाड़ी है, एक बस है या एक ट्रेन है या एक कार है, वो कोई निश्चित दूरी की यात्रा करती है। वो जो है कहा जाएगा कि अगर वो रुक कर या बिना रुके ही यात्रा करती है तो x की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो यात्रा करती है। और अगर वो रुक कर यात्रा करती है तो किस चाल से यात्रा करती है? यानी कि अगर वो प्लेटफॉर्म पर रुके हुए जाती है तो उसकी चाल क्या होती है? y। तो आपसे पूछेगा प्रति घंटे वो कितने समय रुकती है। तो आप कहोगे सर रुकने का जो समय आएगा, रुकने का समय, ठीक, रुकने का समय जो आएगा आपको डायरेक्ट याद रखना है, बिना रुके हुए चाल x है, रुक कर चाल y है, बटे में बिना रुके हुए चाल, और इतने घंटे का समय इसको निकल जाएगा। ठीक, इतने घंटे का समय लग जाएगा। मिनट में चेंज करना होगा तो 60 से गुणा करके आसानी से आप इसको निकाल देंगे। ठीक, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगला पॉइंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 8। बाकी इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 8 जो है भैया वो है सापेक्ष गति का। किसकी गति का? सापेक्ष गति का, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है? इसमें ये होता है कि जैसे आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए रिलेटिव स्पीड में, कि जैसे आपसे कहा जाए कि दो लोग हैं, एक व्यक्ति ये है, दो दोस्त हैं मान लो, या दोस्तनी भी कह सकते हैं, तो आप कहोगे सर ये हैं और दूसरा व्यक्ति ये है। दोनों की तीव्र इच्छा हुई मिलने की एक दूसरे से, इनके घर की फिक्स दूरी थी कुछ यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति दोनों अगर अपने अपने घर से एक दूसरे की तरफ चलते हैं, और ये इधर चलता है और ये इस साइड चलता है ना, और ये चलता है भैया S1 की चाल से और ये चलता है S2 की चाल से, तो जब आप सापेक्ष गति निकालोगे, सापेक्ष गति, तो आप कहोगे सर जब सापेक्ष गति निकालेंगे तो चालें जो अगर विपरीत दिशा है, कौन सी दिशा है? विपरीत दिशा है, तो भैया विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये चल रहा हो 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और ये चल रहा हो 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और इनके बीच की दूरी टोटल कितनी रही हो? 50 किलोमीटर की रही हो, 50 किलोमीटर की रही हो। तो आप खुद सोचो कि जैसे जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, है ना, एक दूसरे की तरफ चलेंगे, तो ये पहले घंटे में कितना चलेगा? 30, और ये चलेगा कितना? 20, तो दोनों आके मिल जाएंगे। 50 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। और अगर एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी कवर हुई तो इसका मतलब इनकी जो रिलेटिव स्पीड आई, सापेक्ष स्पीड आई, वो कितना आ गई? 50 किलोमीटर पर घंटे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर दो वस्तुएं, दो पिंड एक ही दिशा में गति करते हैं, दो व्यक्ति एक ही दिशा में गति करते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो उनकी चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। चालें क्या हो जाती हैं भैया? जुड़ जाती हैं। और अगर दिशा क्या हो? विपरीत हो। दिशा कैसी हो? विपरीत हो। दिशा कैसी हो? विपरीत दिशा हो। तो भाई मेरे क्या होगा? अगर विपरीत यार बार बार मैं विपरीत तो पढ़ा ही चुका हूँ, है ना। अगर दोनों की दिशा क्या हो? सेम हो। दिशा क्या हो? सेम हो, समान दिशा हो। विपरीत वाला तो हमने पढ़ लिया है। अगर दिशा क्या हो? समान हो। तो अगर समान दिशा है यानी कि ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, इसकी चाल S1 है, इसकी चाल क्या है? S2 है, तो जो सापेक्ष गति होगी, सापेक्ष गति जो होगी, आप कहोगे सर S1 माइनस S2 या S1 डिफरेंस S2। जो बड़ा होगा बड़े में से छोटा घटा देंगे। जैसे मान लो एक व्यक्ति इधर जा रहा है 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और एक दूसरा व्यक्ति जा रहा है 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो पहला वाला दूसरे की अपेक्षा एक घंटे में जो एक घंटे की दूरी निकालेंगे तो पहला वाला 10 किलोमीटर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 10 किलोमीटर पर घंटे। और यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट, है ना भैया। तो ये तो रही बात जो है हमारी किसकी, जो है यहाँ पे हमारा कुछ बेसिक पॉइंट्स की। अब बाकी हम लोग भैया, मुझे लगता है कि हमें अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। मतलब भर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। बाकी अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम लोगों को पढ़ने हैं।
जो कि रेलगाड़ी वगैरह से संबंधित सवाल भी आपको बीच में मिलेंगे। तो जहाँ जो चीज़ें मिलती जाएंगी वहाँ पे मैं आपको समझाता जाऊँगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे और यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की लगाने की। तो शुरुआत के 44 मिनट आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। अगर ध्यान दो आप लोग तो यहाँ से हमको आसानी से जो है चीज़ें समझ में आ सकती हैं। देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमने स्टार्ट किया, आपका ये सारी बातें बताई कि जो है एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ध्यान रखना समय घंटे में है और दूरी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर पर घंटे में, दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में, और ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर टाइम यूनिट है या टाइम कांस्टेंट है तो जो चाल होती है वही दूरी होती है, या जो दूरी होती है वही चाल होती है। जैसे 1 घंटे में 80 किलोमीटर है तो 80 किलोमीटर पर घंटे, 1 घंटे में 50 है तो 50, 1 घंटे में 20 है तो 20, ये हो जाता है आपका। दूसरा फिर मैंने बताया था यूनिट कन्वर्जन, किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं भैया, 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे मैंने 1-2 एग्जाम्पल भी बताए थे। 180 किलोमीटर पर घंटे है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 5/18 से गुणा करेंगे 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऐसे ही 162 को चेंज कर लेंगे। अगला किलोमीटर पर सेकंड पर घंटे से हमें अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम 18/5 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल भी आपको बताए थे, है ना, 1-2 एग्जाम्पल भी बताए थे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि ये तो वही जो है कुछ एग्जाम्पल इस पे कर रहे थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ केसेस के बारे में। पहला केस मैंने कहा था कि डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा स्पीड का होता है। दूसरा केस मैंने बताया था कि अगर टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है भैया। तीसरा मैंने बताया था कि अगर यहाँ से स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम होता है। और ये तीनों केस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, ठीक। अगली बात आ जाएगी, ये तो फिर से मैंने रिवीजन करवाया था जो कि अभी हमारा चल रहा है। फिर मैंने आपका नेक्स्ट टॉपिक बताया, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अलग अलग दूरियाँ दी गई हो, अलग अलग समय दिया हो तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। समान दूरी के लिए औसत चाल मैंने आपको डिस्कस किया। मैंने कहा था कि समान दूरियाँ हैं और 2 समान दूरियों के लिए अगर चाल दी गई हो, अलग अलग चालों से तय करता हो x और y से, तो 2xy/x+y होता है औसत चाल। 3 समान दूरियां हैं तो मैंने कहा 3xyz/xy+yz+zx होता है। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस x की चाल से जाता है और y की चाल से आता है, आने और जाने में टोटल t घंटे का समय लगता है, तो उसके घर से ऑफिस की दूरी xy/x+y गुणे क्या हो जाएगा, t। और अगर यहाँ से कुल दूरी पूछा गया हो 2d की वैल्यू 2xy/x+y इंटू टी हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा आपका अगला पॉइंट, है ना। और यहाँ से मैंने एक पॉइंट और बताया कि अगर कोई ट्रेन बिना रुके हुए या कोई बस बिना रुके हुए x की चाल से यात्रा करती है, रुक कर उसकी चाल y है, तो रुकने का जो समय होगा प्रति घंटे वो कितना होगा, x - y/x घंटे होगा। सापेक्ष चाल में मैंने आपको बताया कि विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, जबकि समान दिशा में चालें क्या हो जाती हैं भैया, घट जाती हैं, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने लगभग 20 पेज में हम लोगों ने ये बेसिक पॉइंट अपना क्लियर किया है, ठीक। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो हमारा सीट है भैया, ये जो PDF मैं करवा रहा हूँ आपको, जो बच्चे जिनके पास नहीं है वो बच्चे इसको ले सकते हैं। कहाँ से वो ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल विनय मैथ्स से। तो इतनी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। अब हम लोग आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है लगभग भैया, लगभग नहीं पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है, ठीक। तो श्री गणेशाय नमः करते हैं, लेकर हरि का नाम, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जो कि है, देखो अगर ध्यान से तो इसको हम लगा सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं तो करा एक हवाई जहाज़ 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। भैया दूरी फिक्स है एक, और वो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो बात की जाए कि दूरी वो कितना तय किया होगा, तो भैया 250 की उसकी चाल है और उसे टाइम लग रहा है कितना, 4 घंटे में। तो भैया 4 घंटे का मतलब 25 चौके 100, 1000 किलोमीटर की दूरी उसने तय की होगी। दूरी पता चल गई। अच्छा, कह रहा है कि उसे 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो अच्छा ये बताओ, अगर उसे यही दूरी कितने घंटे में, 1 घंटे और 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब भैया
घंटे में चेंज कर लो, 60 से भाग करते हैं ना, 20 दूना 40, 20 तियाँ 60, यानी 1 सही 2/3 घंटे। और 1 सही 2/3 का मतलब 5/2 घंटे में। तो अगर वो 1000 की दूरी 5/2 घंटे में तय करेगा तो उसकी चाल बराबर क्या हो जाएगी? चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय। आप कहोगे सर 1000 बटे 5/2, 5 से कट जाएगा, 5 से 2 बार में 200 बार में, और 200 गुणे 5/2 नहीं 5/3 है ये, ठीक, 5/3, ये 3 चला जाएगा ऊपर, 2 तियाँ 600 किलोमीटर पर घंटे उसकी नई वाली चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ठीक, तो एक तो तरीका ये हुआ। लेकिन अगर आप इस सवाल को ऐसे भी लगाना चाहते थे तो देखो भैया कि आपको पता है कि सर दूरी तो उसी दूरी को, देखो कह रहा है उसी दूरी को, यानी कि दूरी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। अगर दूरी फिक्स है तो जो टाइम का रेशियो होगा, देखो पहले टाइम उसको कितना लग रहा था? 4 घंटे, और बाद में उसे टाइम लगा था कितना? 5/3 घंटे, यानी कि उसके टाइम का जो रेशियो था वो कितना था? 4:5/3। इसको चेंज करोगे 3 से गुणा करके तो 4 तियाँ 12 और अनुपाते 5। ये तो भैया किसका टाइम का था, तो स्पीड का रेशियो होगा 5:12, क्योंकि जो अनुपात टाइम का उसका उल्टा स्पीड का। तो अगर बात की जाए तो पहले स्पीड यहाँ से कितना थी? 5 थी, और अब स्पीड कितना हो गई? 12 हो गई। तो भैया 12 से अगर आप देखो तो 5 से जो स्पीड है, 5 से कितना है? कितना? 250 किलोमीटर पर घंटे, यानी कि पहले वाली स्पीड जो थी 5 थी, तो 5 से 250 कितनी बार में है? 50 बार में। तो 12 से 50 बार में करोगे तो 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 600 किलोमीटर पर घंटे, यानी 5 की वैल्यू 250 तो 12 की वैल्यू 600। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। इस तरीके से हम इस सवाल को लगा सकते थे, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। अभी देखिएगा बहुत बेहतरीन ये सब सवाल हैं। देखो अगर आप ध्यान से तो यूपी कांस्टेबल 2019 वाले एग्ज़ाम के अभी कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस, इसके बाद जो है हम लोग आगे इसको बढ़ेंगे तो देखेंगे। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने। इस सवाल को अगर देखो, ये देखो वही वाला जो सवाल मैंने आपको बताया था, एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। अच्छा ये बताओ, 1 घंटे में 45 की दूरी तय कर पाती है, तो इसका मतलब बिना रुके हुए उसकी चाल, x की वैल्यू 45 की दूरी 1 घंटे में, मतलब उसकी चाल हो जाएगी 45 किलोमीटर पर घंटे। दूसरा कह रहा है कि अगर सभी स्थानों पर रुके, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे बस जो होती है वो रुक कर जाती है, कभी कभी होती है कोई बस होती है नॉन स्टॉप की, यहाँ से जगदीशपुर तक रुकेगी ही नहीं, जैसे कहीं बैठते हैं फैजाबाद से जगदीशपुर तक कहीं रुकेगी ही नहीं। और कुछ बसें होती हैं बीच में अलग अलग जगहों पे रुकती रहती हैं। तो वही मामला है कि अगर वो वाई की चाल से, वाई है इसकी चाल, यानी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है, तो 1 घंटे में पूरा कर लेती है, तो इसका मतलब उसकी चाल क्या हो जाएगी? 36 किलोमीटर पर घंटे। अब अगर आप देखो तो पूछा है कि बताइए 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो रुकने का समय मैंने कहा था टाइम जो होगा x माइनस वाई, मतलब 45 माइनस 36 बटे में 45, तो ये हो जाएगा 36 45 में कितने का अंतर? 9 का, 9/45, 9/45 का मतलब 9×5 = 1/5 घंटे। 1/5 घंटे को मिनट में चेंज करोगे किससे गुणा करके? 60 से, 12 पंचे 60, कितने मिनट भैया? 12 मिनट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? 12 मिनट रुकती है। ठीक, आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 की चाल से और अगले 120 किलोमीटर 80 की गति से तय करता है यात्रा की औसत चाल। देखो यूपी कांस्टेबल, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैंने कहा था अगर दूरी क्या हो भैया? समान हो। देखो पहले भी वो गया है 120 किलोमीटर और बाद में भी कितना गया है? 120, तो कुछ करना ही नहीं है। मैंने कहा था औसत चाल बराबर क्या होता है? 2xy/x + y। डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना। 2 गुणे x की वैल्यू कितना है भैया? 60 है, और y की वैल्यू कितना है? 80 है, अपान में x + y करोगे तो 80 और 60 जोड़ोगे 8 × 6 = 14, 140, 0 0 कैंसिल होगा, 2 7 14 कैंसिल होगा, और ये 8 × 6 = 48, 480 भागे 7, 7 से 7 × 42, 6 48, और ये हो जाएगा 7 8 56, 4 60, 68 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी आसान से सवाल हैं। ये देखो क्वेश्चन,
आपका यूपी कांस्टेबल 2019 में कह रहा है 2 कारों की गतियों का अनुपात कितना है, 10 और 11। पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर। भैया जो पहली वाली कार की स्पीड है, पहली कार की स्पीड आप निकाल लोगे आसानी से कि दूरी कितना तय करती है, 500 किलोमीटर। कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी पहली की स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर घंटे। इनकी स्पीड का जो रेशियो दिया है वो दिया गया है 10:11 का। तो मतलब पहले की स्पीड 10 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 50। तो 1 की वैल्यू कितना आएगी, 5। तो 11 की वैल्यू 11 × 5 = 55। बस यही हमारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। क्लियर है कि नहीं है बताओ, बोलते रहना भाई। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो दोबारा पूछिएगा, लेकिन अभी इस वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे, अगले ही वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता किसी में कोई दिक्कत होगी। अगला देखो, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल आ गया। इस सवाल को पहले आप लोग समझिएगा, पढ़िएगा इसको, ठीक। आपके पास PDF भी होगी। मैंने आपसे कहा है कि अगर थोड़ा क्वेश्चन छोटा आ रहा हो, आपके मोबाइल में ना दिख रहा हो, तो सॉल्यूशन तो दिखेगा भाई। क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो आप PDF जो है डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम बिना मैथ चैनल से, और वहाँ से। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये GD में भी ऐसा सवाल पूछा गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया है। देखो यहाँ से करेंगे कैसे इसको। जैसे मान लो कह रहा है X जो है एक इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय Y उसी इमारत के 91वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। एक इमारत की बात की जा रही है भैया, ऐसे एक इमारत है, समझिएगा। ये ऐसे एक इमारत है और इसमें ऐसे आपको पता ही होगा ऐसी ऐसी अलग अलग मंजिल से बनी होती हैं इमारत में, ठीक है, अलग अलग मंजिल बनी होती हैं। और इसी में ये जो है टोटल आपसे कह रहा है कि 2 व्यक्ति एक दूसरे से मिलने की इच्छा जताते हैं, ठीक है। X जो है 11वीं मंजिल पर, ये मान लो यहाँ पे 11वीं मंजिल नहीं होगी, ऐसे मैंने मान लिया। ऐसे मत सोचना कि सर ये तो चौथा ही मंजिल दिख रहा है, लेकिन X जो है वो 11वीं मंजिल पर है और Y जो है ना, Y जो है उसी इमारत के कौन सी मंजिल पे बैठा है, 51वीं मंजिल पे। ये 51वीं पे था और ये भैया कौन सी मंजिल पे था, 11वीं मंजिल पे। और दोनों मिलना चाह रहे थे, एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे। ये था X और ये था Y। अब आप समझिएगा, X नीचे से ऊपर जाता है और Y ऊपर से कहाँ आता है, नीचे आता है। अच्छा, जैसे ही आपने ये देखा कि सर X नीचे से ऊपर जाता है और Y जो है वो ऊपर से नीचे आता है, इसका मतलब इनकी दिशा जो है गति की वो क्या है भैया, विपरीत। और विपरीत दिशा होती है तो आपको पता है कि विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। अगर देखो तो X जो है वो जाता है, किस चाल से जाता है, 57 मंजिल प्रति मिनट। और Y जो है वो किस चाल से आता है, वो भैया 63 मंजिल प्रति मिनट की चाल से नीचे आता है। अच्छा ये बताओ, हम जानते हैं कि इनको जो 51 मंजिल से 11वीं मंजिल के बीच की जो दूरी होगी, कितनी मंजिल तय करनी है, ये दूरी निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे। बिल्कुल, आप कहोगे सर 51 और 11 के बीच का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 40 मंजिल का फासला है इनके बीच में, होगा कि नहीं होगा बताओ। यानी इनके बीच की दूरी जो है भैया वो कितनी है, 40 मंजिल का फासला है। इन दोनों को जो है, इन दोनों को मिलने के लिए 40 मंजिल कवर करना है दोनों को मिला के। और इनकी चालें अगर देखा जाए तो विपरीत हैं, और अगर विपरीत दिशा में चालें होती हैं तो स्पीड जब निकालेंगे तो विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। भैया आप निकाल लोगे, Y की चाल है 63 और X की चाल है 57, तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड जो आएगी, स्पीड बराबर हो जाएगी 6 6 12 120 मंजिल प्रति मिनट। और कितनी मंजिल कवर करना है, 40। तो समय बराबर क्या होता है भैया, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 40 मंजिल तय करना है और चाल है 120 मंजिल पर मिनट। इसका मतलब इनको तय करने में टोटल 1/3 मिनट का टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा, 1/3 मिनट का टाइम। और आपको पता है कि पूछा है कि किस मंजिल पर ये दोनों मिलेंगे, यानी कि कौन सी ऐसी मंजिल होगी जहाँ पे ये मिलेंगे। तो ये बताओ भैया, जब 1/3 मिनट में मिल जाएंगे तो अगर X को चला लो, इसकी चाल कितना है 57, और 1/3 मिनट में मिल जाएगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो आप कहोगे सर समय बराबर होता है, समय तो बराबर दूरी बटे चाल होता है, लेकिन हमें ये निकालना है कितनी दूरी पे। तो यहाँ से डिस्टेंस, यानी कि कितनी दूरी कवर करेंगे ये, तो डिस्टेंस का हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना होगा। आप कहते हो सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम,
ठीक, ये करना है कि सर कितनी डिस्टेंस ये कवर करेंगे। स्पीड जो है एक्स की कितनी है 57 है और टाइम कितना लगा मिलने में 1/3। इसका मतलब 57 की चाल से ये 19 मंजिल कवर कर पाया होगा। तो भैया 11वीं पे बैठा था, 19 और कवर कर लिया, तो 19 11 कितना हो गया 30वीं मंजिल। 30वीं मंजिल पर ये वाई से मिल लेगा। ऐसे अगर वाई से निकालते आप तो वाई की चाल कितना है बताओ 63 है और 1/3 मिनट में ये मिल लेगा। तो इसका मतलब 21 मंजिल ये और नीचे आ जाएगा। 51वीं पे था, 21 और नीचे आ गया, कौन सी मंजिल पे मिल गया 30वीं मंजिल पे मिल गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको लगा सकते थे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि कुछ करना ही नहीं था। एक्स की चाल थी 57 और वाई की चाल थी 63 और इनके बीच का फासला कै मंजिल का है। एक्स बैठा है 11वीं पे और वाई बैठा है 51वीं पे, बीच का फासला 40 मंजिल का है। समय लगता है कितना दूरी बटे चाल, यानी 40/120 1/3 मिनट में ये मिल लेंगे। 1/3 मिनट में एक्स जो है वो 19 मंजिल तय करेगा जबकि वाई 21 मंजिल। इसका मतलब वाई 21 मंजिल नीचे आएगा और एक्स 19 मंजिल ऊपर जाएगा। और 11 से 19 ऊपर 30, 51 से 21 नीचे 30, तो इसका मतलब 30वीं मंजिल पे ये दोनों मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला। काफ़ी आसान तरीका है, सबसे बेस्ट है भैया अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे आ जाएंगे। अगला सवाल जो कह रहा है हमसे ये भैया है, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करी है और आंशिक रूप से कुछ आंशिक रूप से पैदल और कुछ साइकिल पर। देखो इसको वैसे तो लगाने के तो अलग अलग तरीके हैं, है ना। 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करी है उसने और कुछ उसमें से अगर जैसे मान लो इसको बेसिक से लगाओ तो आप x मान लो कि x जो है वो पैदल से तय किया है, तो 75 - x जो है वो साइकिल से तय किया है। और दोनों का समय निकाल लो, चूंकि दोनों की चालें दी गई हैं तो समय निकाल के और टोटल 8 घंटे के बराबर कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी और बस वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को लगाने के लिए हम भैया यूज करते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एलिगेशन मेथड में भैया होता ये है कि जैसे दो व्यक्ति अगर यात्रा अलग अलग करते हैं, एक चलता है पैदल और एक चलता है साइकिल से, एक चलता है पैदल एक चलता है साइकिल से, तो आप कहोगे सर यहाँ से पैदल वाले का अलग लिखेंगे, है ना, पैदल वाले का अलग लिखेंगे, साइकिल वाले का अलग लिखेंगे और बीच में इनकी औसत चाल लिख देंगे, यानी कि टोटल दूरी बटे कुल समय कितना औसत इनका आया है। उसके बाद इसमें से इसका डिफरेंस, इसमें से इसका डिफरेंस, तो यहाँ का जो आता है वो किसका आता है टाइम का रेशियो, क्योंकि स्पीड चाल बराबर होता है किसके सापेक्ष समय के सापेक्ष होता है। तो जिसके सापेक्ष चीज़ें निकलती हैं उसी का रेशियो आता है। समय के सापेक्ष चाल काउंट किया जाता है तो आप कहते हो सर यहाँ जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा टाइम का आएगा। जैसे लाभ हानि में एलिगेशन निकालते हैं तो सीपी का रेशियो आता है, क्योंकि लाभ हानि किसके सापेक्ष होता है सीपी के। ठीक है, तो चलिए फिर हम आ जाते हैं इस सवाल को लगाने, देखते हैं हम लोग क्या आएगा इसका उत्तर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कह रहा है कि उन्होंने पैदल जो है 5 की गति से और साइकिल से 12 की गति से यात्रा की। लिख लीजिएगा, पैदल चला है वो 5 की गति से और साइकिल से तय किया है 12 की गति से। और उसने टोटल दूरी भैया देखो 75 की दूरी 8 घंटे में, तो अगर औसत चाल निकालो, ओवरऑल जो चाल निकलेगी 75 की दूरी 8 घंटे में तय किया है, तो इसका मतलब 75/8 किलोमीटर पर घंटे। तो ये बीच में लिख लिया जाएगा क्या 75/8। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि एलिगेशन में कभी भी ऐसा कुछ भी दिया गया होगा आपको कि जो है यहाँ भिन्न बीच में बन रहा है, तो ये भिन्न हमें हटाना पड़ता है। भिन्न हटाने के लिए हमें क्या करना होगा 8 से सब में क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, तो ये जिससे भिन्न नहीं बनेगी तो हमारा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। नहीं तो आप इसमें देखो 12 में से इसको घटाओगे तो आएगा तो वैसे भी, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि आपका ये 8 से 8 कैंसिल हो गया और अब देखो ये हो गया 8 पंजे, देखो यहाँ से थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा आसानी होगी समझने में। यहाँ से देखो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 आ गया और ये 12 अट्ठे 96 आ गया और ये बीच में क्या बचा 75 ही बचा। तो अब हमारा नया जो वैल्यू हो गया वो आ गया 40, 96 और 75। अब एलिगेशन में इसमें से इसका डिफरेंस लेते हैं, इसमें से इसका डिफरेंस लेते हैं। यहाँ से देखो यहाँ से लेंगे तो ये आ जाएगा 21 का, 75 और 40 का कितने का आ जाएगा 35 का। तो यहाँ से देखो टाइम का जो रेशियो बनेगा, टाइम का रेशियो 7 तियां 21, ठीक है 7 तियां 21 और 7 पचे 35, यानी इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो कितना आ गया 3:5। इसका मतलब उसने 3 यूनिट टाइम लिया होगा 5 की चाल से
और 5 यूनिट टाइम लिया होगा 12 की चाल से। तो टोटल टाइम कितना आ गया 8 यूनिट, और 8 यूनिट टाइम वास्तव में 8 घंटे के बराबर दिया है। तो इसका मतलब 8 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 1 होगी, तो 3 की वैल्यू 3 घंटे और 5 की वैल्यू 5 घंटे। इसका मतलब उसने पैदल चला है 3 घंटा और वो साइकिल चलाया है 5 घंटे। तो लेकिन पूछा है कि x द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो भैया पैदल वो 5 की चाल से 3 घंटे चला है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। 5 की चाल है, समय 3 घंटे, तो 5 तियाँ 15 किलोमीटर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। 15 किलोमीटर उसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, है ना भैया। तो ये इस हिसाब से अगर पूछा होता कि बताओ वो पैदल कितने घंटे चला, तो हमारा उत्तर कितना आ जाता 3 घंटे। उसने साइकिल कई घंटे चलाई, तो उत्तर क्या आ जाता 5 घंटे। और उसके द्वारा ये पूछा जाता कि बताओ उसके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात। तो भैया 75 में से 15 उसने पैदल चला है, तो बाकी का 60 उसने क्या किया होगा, साइकिल चलाई होगी। और जो रेशियो आएगा 15 × 15, 15 चौके 60, यानी 1:4 का रेशियो आ जाता। लेकिन यहाँ चूँकि पूछा था ये वाला, तो हमारा उत्तर आ गया 15। मुझे उम्मीद है भाई कि आप इस सवाल को समझ पाए होंगे और इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहना चाहता है, देखो भाई, एक आदमी 5 घंटे में, कह रहा है एक आदमी 5 घंटे में क्या करता है, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा परी नहीं करता है, परी तो यहाँ पे गलत आ गई है, पूरी आता है, पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 की चाल से और दूसरे आधे भाग में 24 की चाल से यात्रा करता है। कुल दूरी बताना है आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही वाला सवाल है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। बीच में देखो दोनों भाग सेम है। देखो यात्रा 5 घंटे में, यानी कि 5 घंटे में पूरी करता है पहले आधे भाग को 21 की चाल से। ये मान लो डी भाग रहा होता और 21 किलोमीटर पर घंटे की चाल से इसने तय किया, और बाकी आधा भाग किस चाल से, 24 की चाल से उसने तय किया। तो पूरी यात्रा की कुल दूरी, तो भैया अगर देखो तो ये भी डी दूरी है, ये भी डी दूरी। और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर आता है, तो उसने क्या किया था कि डी दूरी गया था और डी दूरी आया था। यहाँ 2 बार डी दूरी तय कर रहा था, बात तो वही हुई ना। तो ऐसे केस में मैंने आपसे कहा था कि कुल दूरी के लिए 2xy/x + y और गुणे में टोटल टाइम, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। और बाकी आप यहाँ से अगर वैसे निकालना चाहो कॉन्सेप्ट से, तो समय निकाल के 5 घंटे के बराबर कर देना, मतलब d/21 और d/24 को जोड़ के बराबर 5 घंटे करोगे, डी की वैल्यू आ जाएगी। बाकी ऐसे आप कर लो 2xy, 2 × x की वैल्यू कितना है 21 है, और दूसरी वाली चाल कितना है 24 है, बटे में x + y, मतलब 21 और 24 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 45, और गुणे में टोटल टाइम कितने घंटे का 5 घंटे का। 5 से डिवाइड कर दो भैया, 5 × 9 = 45, 3 से 3 × 7 = 21 और 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, 8 × 7 = 56 दूना 112। तो इसका मतलब इसकी जो टोटल दूरी आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 112 किलोमीटर। और यही सवाल का क्या हो जाएगा भाई, मेरे आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला सवाल हमसे क्या कहना चाहता है, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात कितना है भैया 5:6। आगे कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर। अच्छा, ये तो वही कार वाला सवाल हुआ, ये भी देखो 2019 के एग्जाम का है। अगर देखा जाए तो स्पीड का रेशियो दिया है, कितना दिया है 5:6, 5:6। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में कितना तय करती है 450। तो अगर दूसरी की स्पीड निकाले तो दूरी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 450 की दूरी 6 घंटे में तय करी है, तो 5 घंटे में तय करी है। 450 की दूरी 5 घंटे में तय करी है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम इसको क्या लिख देंगे 5 से, 5 × 9 = 45, यानी कि उसकी दूसरी वाली की चाल कितना है, उसकी चाल है भैया 90 किलोमीटर पर घंटे। यहाँ से कितना है 6 है, तो 6 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 15, तो 5 की वैल्यू 15 × 5 = 75। इसका मतलब पहली की चाल जो होगी वो कितना होगी 75 होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी आसान से सवाल थे। अब भाई देखो ये कुछ सवाल अभी, अच्छा ये तो थोड़ा सा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अभी कुछ सवाल इसमें बहुत ही बेहतरीन आएंगे जिनके विषय में आप जानना जरूर चाहेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकता है और साइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चला सकता है। वह परिवहन के 2 साधनों का संयोजन का उपयोग करके 600 मीटर की दूरी 45 सेकंड में
का समय लेता है। तो यहाँ देखो औसत चाल निकाल लोगे कि नहीं, बिल्कुल निकाल लोगे। आप कहोगे सर कुल दूरी 600 बटे कुल समय कितना लग रहा है 45। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो 15 से 15 तियाँ 45 और 15 चौके 60, यानी कि उसकी जो औसत चाल आ रही है वो 40 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही है। और देखो पैदल वो चल रहा है किस चाल से, 5 की चाल से। साइकिल चला रहा है वो 20 की चाल से, और ओवरऑल उसकी चाल है 40 बटे 3। मैंने कहा था 3 से क्या कर देना, गुणा कर देना। तो ये सवाल तो भी आप लगा चुके हैं। 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 5 तियाँ 15, और ये हो जाएगा 20 तियाँ 60, और ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा 40। ठीक है ना। अब आप देखो तो 60 और 40 का अंतर कितने का आ जाएगा, तो 20 का आ जाएगा। 15 और 40 का अंतर कितने का आ जाएगा, 25 का आ जाएगा। 5 से 5 चौक 20, 25, यानी कि उनके टाइम का रेशियो कितना आ गया भैया, 4:5। और या तो आपको कुछ करना ही नहीं था, देखो 4-5 ना चेंज करते अगर इसको भैया, तो हम इसको क्या रहने देते, यहाँ से देखते कि इसका मतलब वो पैदल चला है कितना 20 सेकंड, और साइकिल चलाई है कितना सेकंड, 25 सेकंड। क्यों मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि 20 और 25 मिला के ही तो 45 सेकंड बन रहा है। तो चाहे तो डायरेक्ट ऐसा कर दें, और नहीं तो अभी 4 और 5 बनाते तो 9 की वैल्यू 45, तो फिर से वही 20 और 25 निकालना पड़ता। तो आपको कुछ नहीं करना। पूछा राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई, तो पैदल तो चला 20 सेकंड, जबकि साइकिल चलाया कितना सेकंड, 25 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। मैंने कहा था टाइम भी यहाँ से पूछा जाता है। तो देखो यही एग्ज़ाम है 2018 वाला, और इसमें एक बार इसने पूछ लिया साइकिल कितने समय चलाई उसने। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है रविंदर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई ये रविंदर वाला, है ना। रविंदर वाला सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन है, इसमें समझिएगा इसको। ठीक, बाकी देखो बहुत सारे तरीके आपने पढ़े होंगे, जो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ इसको। मुझे जो समझ में आता है कि जैसे चूँकि ये सवाल मैंने कई बैचेज में बताया, तो बच्चों को उस तरीके से समझ में आया। ठीक है, कोई सवाल में 1-2 सेकंड ज़्यादा लग गया तो कोई बात नहीं भाई, है ना। क्योंकि हमारे लिए वो बेटर है कि जिस तरीके से हमें सबसे अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, सबसे अच्छे से समझ में आ जाए, तो हमारे लिए वो तरीका जो है वो हमें जो लगता है कि बेस्ट है। तो देखिएगा, हम कोशिश करते हैं इसको समझाने का। अगर जैसे हमसे कहा गया कि रविंदर रोज़ सुबह घर से निकलता है और 9:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। एक दिन वह सुबह 8 बजे अपने घर से निकला, 1/3 दूरी सामान्य गति के 3/4 से तय की, और रविंदर समय पर कार्यालय पहुंचने में सफल हो जाता है। शेष भाग में रविंदर सामान्य गति से कितनी गुनी यात्रा की, है ना, सामान्य गति से कितनी गुनी गति से यात्रा की, यानी सामान्य से कितना गुना उसने अपनी गति को कर दिया। तो अगर ध्यान दीजिए तो रविंदर का जो है एक फिक्स शेड्यूल है कि वो 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। इसका मतलब रविंदर जो है उसको जो टोटल टाइम लगता है भैया, रविंदर को टोटल टाइम उसको लगता है 1.5 आवर्स, यानी 1.5 घंटे में वो जो है ऑफिस पहुंचता है। फिक्स है, 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2 घंटे, है ना। अब देखो एक दिन वो अपने घर से ऑफिस निकला, लेकिन 1/3 दूरी, 1/3 का मतलब अगर टोटल दूरी जो रही होगी वो कितना रही होगी, 3 रही होगी। तो 3 में से उसने कितना दूरी, 1 दूरी, तो शेष बचेगी कितनी, 2। तो उस 3 दूरी को हमने क्या मान लिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ कि 1 मिनट, इसको मैं मान लेता हूँ कि इस प्रकार से कि उसने जो है टोटल दूरी जो उसकी रही होगी भैया, उसकी टोटल दूरी रही होगी कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो उसमें से 1/3 दूरी मतलब 1 यूनिट, तो शेष बचेगी कितना, 2। तो मैंने मान लिया कि उसकी टोटल दूरी कितना थी 300, और उसमें से 1/3 दूरी और टोटल कितना 200 दूरी शेष उसकी बची होगी। ये हो गया टोटल दूरी, ये हो गया 1/3 दूरी, और ये हो गया शेष दूरी। तो अब देखो कि अगर बात की जाए कि कहा रहा है कि 1/3 दूरी सामान्य गति के 3/4 से, जो भी सामान्य स्पीड रही होगी उसके 3/4 से उसने ये 1/3 दूरी तय करी है, और बाकी की दूरी उसने समय से, मतलब उसने पूरी यात्रा समय से तय कर लिया। तो पूछा ये वाली दूरी तय करने में वो कितने गुना गति से उसने अपनी यात्रा की है। तो आप अगर देखो तो हमारा जो मेन टाइम हो गया है वो कितना हो गया है, तो वो मेन टाइम जो है वो 1.5 घंटे का है, और टोटल दूरी कितना है 300 है। तो आप कहोगे सर जो स्पीड आएगी, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस टोटल कितना जो है उसने ट्रेवल करी है 300 किलोमीटर, और टाइम उसको कितना लगा है 3/2 घंटे, है ना, 3/2 घंटे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 3/2 घंटे का मतलब जो उसकी सामान्य स्पीड आ जाएगी 300, इसको डिवाइड कर दो भाई, देखो 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 100 टाइम्स में, और ये हो जाएगा कितना 200, यानी कि उसकी सामान्य स्पीड भैया आ जाएगी 200 किलोमीटर
प्रति घंटे, है ना। तो ये सामान्य 200 किलोमीटर प्रति घंटे जो है इसकी जो सामान्य स्पीड आ गई है। तो अब यहाँ से देखिएगा एक चीज़, क्या देखेंगे भैया कि ये वाला जो इसका सामान्य जो गति हमने निकाल ली वो कितना निकाल ली है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन उसमें एक खास बात क्या है, उसने ये कहा है कि जो 1/3 दूरी थी वो सामान्य गति का, मतलब सामान्य गति तो कितना थी, 200 थी, उसके 3/4 गति से, मतलब ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 5 तियां 15, यानी उसने ये जो यात्रा की है वो 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय की है। कितना किलोमीटर की यात्रा, 100 किलोमीटर की यात्रा। तो ये बताओ 100 किलोमीटर की यात्रा में जो टोटल टाइम उसका लगेगा, 100 किलोमीटर की यात्रा 150 की चाल से तय किया है, तो उसका जो टाइम लगेगा भैया वो 50 दूना और 50 तियां और 60 से गुणा कर दे तो 60 से 3 दूना 6, 20 दूना 40 मिनट, यानी 40 मिनट का टाइम उसको टोटल लग गया होगा, है ना। यानी कि उसने जो है 1/3 दूरी सामान्य गति के 3/4 चाल से तय करी, तो इसका मतलब उसको जो टाइम लगा होगा वो टोटल टाइम 100 किलोमीटर में उसका कितना लग गया, 40 मिनट। और पूरी यात्रा रविंदर ने 1.5 घंटे में, मतलब 90 मिनट में क्या की है, तय की है। तो आप कहोगे सर 40 मिनट इधर तय किया तो बाकी का शेष बचेगा कितना मिनट, शेष बचेगा 50 मिनट। यानी ये 200 किलोमीटर की यात्रा उसने कितने समय में तय की होगी भैया, 50 मिनट में। तो ये बताओ इसकी जो चाल आएगी वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है 200 और बटे में समय कितना है 5 मिनट, सॉरी 50 मिनट। 50 मिनट को 5/6 कर सकते हैं ना, क्योंकि 50 बटे क्या करेंगे 60, तो घंटे में चेंज हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। तो 5 से 5 चौक 20, 40 और 4 छंग 24, यानी उसकी जो अब चाल हो गई वो कितना हो गई 240। सामान्य चाल कितना थी 200 थी, अब कितना हो गई 240। कै गुना हो गई तो 240/200, तो हो जाएगा 4 से 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 6/5 गुना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, 6/5 गुना गति से उसने अपनी यात्रा तय करी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भाई कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका और शॉर्ट बताओ, तो देखो हमारे हिसाब से जो है ये ऐसा शॉर्ट तरीका है कि जो सबको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा तरीका है कि सबको समझ में आ जाएगा, और अगर आप इसको खुद से लगाएंगे भैया तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मतलब अगर यहाँ मुझे समझाना ना होता तो आप सोचिए कितना जल्दी ये सवाल लगता आपसे। आप कहते सर 1/3 दूरी जैसे ही देखेंगे, टोटल दूरी हम क्या मान लेंगे 300, 1/3 का मतलब 300 में से 100 दूरी, और बचेगा कितना 200। ये 100 दूरी 3/4 चाल से तय करी, अगर टोटल टाइम लगा है 3/2 घंटे, तो टोटल उसकी स्पीड आ जाएगी 200। 200 का 3/4 कितना होगा 150। 150 के चाल से 40 मिनट का समय लगेगा, और बाकी बचेगा मिनट कितना 50 मिनट, क्योंकि टोटल 90 मिनट यात्रा लगा है 1.5 घंटे का। मतलब तो आप कहोगे सर यहाँ से 200 की दूरी 50 मिनट में तय किया है, तो मतलब 240 उसकी चाल हो जाएगी। और पहले चाल कितना थी 200 थी, और अब हो गई कितना 240, तो हमने मान लिया कितना गुना हो गई x गुना। तो अगर x गुना हो गई तो 200 का x गुना निकालोगे तो 240/200 मतलब कितना बटे 6/5 गुना, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, तो चलिए ये तरीका भाई बेस्ट है, और ये बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि कई जगह इसको बताया गया है, कई बैचेज में बताया गया है, तो बच्चों को इस तरीके से सबसे बेस्ट लगा है। बाकी एक और तरीके से मैं बताता था इसको, लेकिन कोई मतलब नहीं उसका, वो थोड़ा सा और जो है समझने में दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, तो ये तरीका आपका बेस्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आ जाएंगे। अगला सवाल हमसे क्या कहना चाहता है कि ललिता 6 मीटर पर सेकेंड चल सकती है अथवा 25 की चाल से साइकिल चला सकती है। चलेगी तो 6 से, साइकिल दौड़ाएगी तो 25 से, पूरी दूरी 650 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय कर लेती है। तो भैया इसको काट दो 5 से, 5 9 45 और 13 5 65, एवरेज आ जाएगा 130/9। गुणा कर दो 9 से, यहाँ भी किससे 9 से, और यहाँ भी किससे 9 से। अगर 9 से जब गुणा कर दोगे भैया तो ये हो जाएगा आपका 9 से गुणा करने के बाद यहाँ से बन जाएगा क्या, तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा 9 छंग 54, ये भी अच्छी बात है, और ये हो जाएगा 25 9 225, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ से देखो डिफरेंस ले लो 130 और 225 का, घटाओ 5 आ गया, और 13 में से ये 13 9 22 है ना, 12 में से 3 गया 9 और 1 95 हो गया। यहाँ 54 और 130 घटाओगे तो 10 में से 4 गया, कितना हो जाएगा भैया
10 में से 4 गया 6 और 12 में से 5 गया 7, 5 12, 19 से 19 5 95, 19 चौक 76। तो ये किसका रेशियो आता है? टाइम का। मैंने कहा था ये टाइम का रेशियो आता है, यानी कि उसने पैदल चला है 9 तो साइकिल चलाया है 4, तो 9 और 4 कितना हो गया? 13। 9 नहीं भाई 5 है ना, ये 5 है तो ठीक है कोई बात नहीं, 5 और 4 तो 5 4 टोटल 9 यूनिट का टाइम आ गया और 9 यूनिट की वैल्यू दिया गया। कुल उसने कितना सेकंड लगाया है? 45। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 9 5 45। तो 5 की वैल्यू भैया 25 और 4 की वैल्यू 4 5 20। तो पूछा कितने समय तक साइकिल चलाई होगी? साइकिल चलाई होगी 4 5 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला। पैदल पूछा होता तो पैदल चली थी 25 सेकंड और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आसान सा सवाल था, ऐसा सवाल मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। अब ये आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है प्रसून ने एक निश्चित गति में 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य पहुंचने में 3 घंटे अधिक समय लगते। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कितने किलोमीटर गति का चयन करें वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई? टाइम उसका भैया क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इस बात को समझिएगा। कैसे समझोगे? आपको पता है कि सर ये जो प्रसून है अगर ये 180 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाता है तो प्रति घंटे 2 किलोमीटर जो है 180 किलोमीटर दूरी तक, यानी कि टोटल डिस्टेंस दिया गया है कितना? 120। आप बताओ 180 की दूरी में तय करना होता, जब आप ही सोचो कि अगर आप चाल को घटाओगे तो समय आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा, और अगर चाल को बढ़ाओगे तो समय क्या होगा? कम हो जाएगा। इसने क्या कर दिया? गति 2 किलोमीटर धीमा कर दिया। मतलब पहले इसकी चाल जो रही होगी वो कितना रही होगी? x रही होगी। अब इसने घटा दिया, कितना घटा दिया? 2। तो अगर टाइम घटा दिया तो समय क्या हो गया? ज़्यादा लग गया। और कितना ज़्यादा लग गया? तो अगर पहले वाले समय में से अब वाला समय अब वाले समय में से पहले वाला समय घटाया जाए तो 3 घंटे का समय ज़्यादा इसको लग जाता है। यानी कि हमारा जो बनेगा भाई समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 180। चाल कितना है? x थी पहले, है ना। तो समय जो है पहले उसको लगता था 180 बटे x, लेकिन अब चाल उसकी क्या हो गई? धीमी हो गई। ठीक, चाल जैसे ही उसने धीमी किया उसका टाइम ज़्यादा लग गया ना, तो वैसे भी हम ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम घटाएंगे तो कितने घंटे का भैया आएगा डिफरेंस? 3 घंटे का। तो यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई होगी। तो भाई एक तो आप इसको तिरछा गुणा करके और द्विघात समीकरण बना के वैल्यू निकालो, और दूसरा क्या है कि कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू रख लेनी है ऑप्शन से। ऑप्शन में 9, 10, 12 और 15 दिया गया है। हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे 180 क्या हो जाता हो भैया? डिवाइड हो जाता हो, और डिवाइड होने के साथ साथ जो है ये पूर्णांक मान देता हो। जैसे मान लो 9 आपको दिख तो रहा है, 9 से 180 तो कट जा रहा है, लेकिन 9 में से 2 घटाओगे 7, 7 से क्या 180 कट रहा है? नहीं कट रहा, मतलब 9 हम ऑप्शन में नहीं चूज करेंगे। अगर 10 लेते आप तो यहाँ 10 में से 2 जाता 8 होता, और 8 से 180 कटता नहीं है भैया। 8 दूना 16, देखो दशमलव में आएगा, मतलब 10 भी लेना पॉसिबल नहीं है। 15 भी आप ना लेते क्योंकि 15 में से 2 घटाएंगे क्या बनेगा? 13। एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा? 12। चाहो तो रख के देख लो। आप कहोगे सर 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकन्नम 12 और 12 पंचे 60। पहले उसे टाइम कितना लग रहा था? 15 घंटे का टाइम उसको लग रहा था, लेकिन अब 12 से अगर हमने 2 घटा दिया तो कितना बचा? 10। 10 से 180 से देखो कितना घंटे लगेगा? 18 घंटे। तो आप कहोगे सर 18 में से 15 घटाएंगे कितना घंटे ज़्यादा लगने लगा? 3 घंटे। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इसका मतलब उसका जो चाल हो गया वो कितना हो गया? उसका रहा होगा 12। ठीक, तो चलिए फिर ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका 12 तक जो है हो गया है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक, तो चलिए फिर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में भैया दिया गया है हमें क्या? हमसे ये कहा गया है कि देवेंद्र नहीं, 2 ट्रेनें हैं, है ना, 2 ट्रेनें हैं ए और बी हैं। कह रहा है वे 2 स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं जो एक दूसरे के 600 किलोमीटर दूर हैं। कह रहा है और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। मतलब पहले स्टेशन से 225 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, और हमसे कह रहा है कि यदि ट्रेन बी की यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे तो ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लगेंगे।
ठीक है। अब यहाँ से समझने वाली बात जो है भैया वो ये है कि पहले सवाल को समझ लीजिए। इस सवाल का कहने का मतलब है कि दो स्टेशन हैं, एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूर स्थित हैं। ट्रेन है ए और एक ट्रेन है बी, एक दूसरे की तरफ चलती हैं। इस स्टेशन का नाम एक्स है और ये है वाई। एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मिलती हैं। मान लो ये चलती हुई ऐसे आती है और ये वाली आती है, तो दोनों जो है यहाँ पे कहीं पे मिलती हैं 225। तो इसका मतलब ये उसी टाइम में 225 चली होगी, तो ये कितना चली होगी, 600 में से घटाएंगे 225, 375 चली होगी। मतलब पहली वाली जो है ए से इस पॉइंट तक जाने में 225 तय की होगी और बी से यहाँ तक आने में ये वाली 375 दूरी तय की होगी उसी टाइम में। यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, दोनों एक साथ चली थी, इसका मतलब दोनों का टाइम क्या होगा भैया, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो जो अनुपात समय का दूरी का होता है वही अनुपात किसका होता है, चाल का होता है। तो अगर निकालो इसको तो ये 25 से कट जाएगा ना, या ऐसे भी कट जाएगा, 75 तियाँ 225, 75 से कट जा रहा है ना, 75 तियाँ 225, 75 पंचे 375, यानी इनके जो डिस्टेंस का रेशियो आया वो कितना आ गया, 3:5 का। तो यही रेशियो इनकी स्पीड में भी होना चाहिए, किसका होना चाहिए, 3:5 का। मैंने स्पीड का रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि कह रहा है कि बी को पूरी यात्रा करने में कितना घंटे लगे, 8 घंटे। तो भैया पूरी यात्रा तो है कितना, 600, और बी ने लगाया है 8 घंटे। तो आप कहोगे सर जो चाल हो जाएगी, स्पीड जो हो जाएगी बी की, वो कितना हो जाएगी, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। बी की स्पीड हो गई 75 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बी की स्पीड यहाँ से 15 की वैल्यू कितना आ गई, 5 की वैल्यू 75 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 15। तो 3 की वैल्यू 15 तियाँ 45, यानी ए की स्पीड जो होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। अब यहाँ सोचो, कह रहा है कि ए को पूरी यात्रा करने में, भैया पूरी यात्रा कितनी है 600 और 45 की चाल से, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 40/3, 40/3 का मतलब 13 सही 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। यही सवाल का क्या हो गया, आंसर है ना। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो काफ़ी आसान सा सवाल था ये, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था आपका। देखिएगा अगला, देवेंद्र रोज़ सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुँचता है। ये वही वाला सवाल है जो अभी रविंदर वाला हम लोग लगाए थे भैया। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा और सामान्य गति के 3/4 गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। यहाँ तक पूरा सवाल वही है जो इसके पहले अभी हमने लगाया था, है ना, इसके पहले जो लगाया था, अगर आपको याद हो तो। शेष दूरी उसने सामान्य गति के 4/3 गति पे, अभी तक कह रहा था पिछले वाले में कि वो समय पर कार्यालय पहुंचा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि शेष जो है सामान्य गति के 4/3 गति पर पूरी की। उस दिन कै बजे कार्यालय पहुंचा। बहुत आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी सामान्य गति के 3/4 गति से 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। 1/3 दूरी का मतलब टोटल दूरी कितना होगी, 3, तो उसमें से कितनी दूरी 1, तो शेष बचेगी कितनी, 2। तो भैया 300 टोटल थी, 100 1/3 थी और 200 शेष दूरी थी। इतना किलोमीटर हम इसको मान लेंगे। अब यहाँ से आप देखिएगा कि अगर वो 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे पहुँचता है, तो इसका मतलब ऑफिस पहुँचने में 1.5 घंटे लगता है, और 1.5 घंटे का मतलब 3/2 घंटे। और सामान्य चाल अगर निकालें तो आप कहोगे सर स्पीड जो होगी सामान्य वाली स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितना है 300 और 1.5 घंटे में पहुंचता है, तो इसका मतलब डेली वो किस चाल से जाता होगा, 100 से डिवाइड करोगे, 100 × 2 कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर पर घंटे। यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है वो डेली ऑफिस जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सामान्य गति के 3/4 पर 1/3 मतलब 100 किलोमीटर की दूरी उसने 3/4 गति पर। तो भैया 200 का 3/4 अभी निकाला ही था, 4 पंचे 20 यानी 5 तियाँ 15, यानी किस चाल से उसने तय किया होगा, 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। अच्छा ये बताओ, अगर वो 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय किया है तो उसे टाइम जो लगा होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी तो गया है 100 और चाल कितना गया है 150, और गुणे मिनट में चेंज करने के लिए 60 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 20 तियाँ 60, 20 दूना 40, यानी इतनी दूरी तय करने में उसे कितना मिनट लगा है, 40 मिनट लगा है। लेकिन कह रहा है कि बाकी की जो दूरी है, शेष दूरी कितना बची है बताओ, 200 किलोमीटर। कह रहा है शेष दूरी उसने सामान्य गति के 4/3 गति पे। तो भैया सामान्य गति कितना थी 200, और 200 का
4/3 गति करोगे तो 4 दूना 800/3, यानी कि उसकी जो चाल रही होगी, स्पीड जो रही होगी, कितना रही होगी 800/3 किलोमीटर प्रति घंटे। और डिस्टेंस कितना कवर करनी है 200, तो ये बताओ टाइम कितना लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 200 को भाग कर दोगे किससे 800/3 से, तो भैया 2 चौके 8 और ये 3 ऊपर जाएगा तो इसका मतलब कितना घंटे लगेगा 3/4 घंटे। मिनट में चेंज करोगे 15 चौके 60, 15 तियाँ 45, कितने टाइम में कवर कर लेगा 45 मिनट में। पहले कितने में कवर किया था 100 किलोमीटर 40 मिनट में, बाकी का 200 किलोमीटर 45 मिनट में। टोटल टाइम कितना लग गया 85, भाई 40 और 45 जोड़ोगे कितना मिनट लग गया 85 मिनट। और 85 मिनट का मतलब होगा 60 मिनट का मतलब 1 घंटे और 25 मिनट और, तो इसका मतलब उसे पूरी यात्रा करने में 1 घंटे 25 मिनट का समय लगा। 8 बजे वो निकला था, 8 बजे निकला था और 1 घंटे 25 मिनट में पहुंच गया, तो इसका मतलब कब पहुंचा वो 9:25 पर। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो भाई इस तरीके से आप लगाइए, मुझे लगता है कि ये तरीका आपका बेस्ट है। बस आप 1-2 बार इसको देख लीजिएगा और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है, ये आपका 2018 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था। एक नाव दिया गया है, बाकी ये बोट एंड स्टीम का सवाल नहीं है आपका, ये है आपका बिल्कुल सीधा सीधा चाल समय दूरी का सवाल, है ना। अगर इस सवाल को पढ़ो आप तो देखो, सवाल ने कहा है एक जहाज़ ने तट से 15 किलोमीटर दूरी पर एक रिसाव विकसित किया, फिर भी अधिकतम 18 मिनट के समय के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किनारे की ओर यात्रा कर सका। यात्रियों को बचाने के लिए तट से तुरंत भेजा गया एक बचाव पोत जहाज पर पहुंचने के बाद बचाव पूरा करने में 6 मिनट का समय लेगा। जहाज पर सवार सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने में सक्षम होने के लिए बचाव पोत की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए। कितनी कहानियां हैं इसमें, इस सवाल में, लेकिन सवाल में दम कोई नहीं है भैया। देखो ध्यान से, आप कहोगे सर ये क्या है कि मान लिया हमने कि भाई एक नाव है ना, नाव है और ये है मान लो समुद्र का तट, ये है तट, ठीक है, ये तट है और तट से काफ़ी दूरी पर नहीं, लगभग यहाँ दिया गया है कि तट से नाव की दूरी, ये नाव है ना, ये बोट है और इस बोट में एक होल हो गया होगा, तो जब होल हुआ होगा भैया तो इसमें पानी भरने लगेगा बोट में, ये जो बोट थी इसमें पानी भरने लगेगा, ये डूब जाएगी धीरे धीरे। अब यहाँ देखो तट से जो जहाज है वो कितना किलोमीटर की दूरी है 15 किलोमीटर की दूरी दी गई है ना, 15 किलोमीटर की दूरी दी गई है। पूरी कहानी इसी में है। यहाँ देखो, यहाँ होल हुआ जैसे ही तुरंत यहाँ से एक बचाव पोत जो है वो भेजा जाता है। हमने मान लिया इस बचाव पोत की चाल कितनी है x किलोमीटर पर घंटे की चाल है और इस जहाज़ की चाल जो है कह रहा है कि जहाज़ 15 किलो अधिकतम 18 मिनट के लिए किस चाल से तय कर सकता है 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल सकता है, 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल सकता है। अब कह रहा है कि बचाव पूरा करने के लिए 6 मिनट का समय लेगा। कहानी भैया क्या है कि जैसे मान लो कि तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज आ रहा था, उसमें एक छेद हो गया। अब छेद जैसे ही हुआ होगा पानी भरने लगेगा उसमें, ठीक। तो होता यह है कि जैसे ही छेद हुआ तट से जो है एक बचाव पोत भेजा गया, ठीक। दौड़ा होगा वो, भागा होगा यहाँ से कि जाएं हम जल्दी से बचा लें। लेकिन ये जो जहाज है इसके पास भैया कह रहा है 18 मिनट, मतलब ये जहाज इसने कह दिया कि मेरा अंतिम समय आ जाएगा अगर 18 मिनट के पहले पहले कोई हमें बचाने ना आए। लेकिन साथ साथ कंडीशन थी कि ये 18 मिनट तक ही चल सकता था अगर 10 की चाल से चल रहा होगा तो। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन ये भी है कि भैया 6 मिनट का तो कम से कम समय लगेगा इस पोत पर सवार व्यक्तियों को बचाने पर। भाई जितने लोग होंगे उन सबको निकालने में 6 मिनट का समय लग ही जाएगा। तो इसका मतलब इधर से ये जो बचाव पोत जा रहा है ये यहाँ 18 मिनट से 6 मिनट पहले ही पहुँच जाए, यानी इसे बचाव कर। भाई टोटल टाइम जहाज़ के पास तो बचा था कितना मिनट का 18 मिनट का, लेकिन 6 मिनट तो बचाव कार्य में ही लग जाएगा भैया। तो 6 मिनट के बजाय इस जो पोत जाएगा इधर से इसे क्या करना होगा कि 12 मिनट के अंदर अंदर सभी यात्रियों को बचा कर लेके चला आना होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल 18 मिनट का समय है
और 18 मिनट में भी 6 मिनट तो इसको बचाने में लग जाएगा, इसका मतलब ये 6 मिनट पहले ही पहुंचेगा। तो आप कहोगे सर टाइम जो है वो टोटल पूरा ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कितने मिनट का टाइम है, 12 मिनट का टाइम है। और एक ये x की चाल से जाता है, इधर से ये 10 की चाल से आता है। अब मुझे लगता है आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। आपको पता है कि सर दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी टोटल कितना है 15, चाल कितना है, चाल भैया ये x से जा रहा है और ये 10 से आ रहा है। चाल बराबर क्या होता है, सॉरी सापेक्ष चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। आप कहोगे सर x प्लस कितना हो जाएगा 10, x प्लस क्या हो जाएगा 10, तो ये तो हो जाएगी चाल। और टाइम कितना बचा है 12 मिनट बचा है। तो आप कहोगे सर ये दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय हो गया 12 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 12 से 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 15 पचे 75। तो 75 बराबर हो जाएगा x प्लस 10। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 75 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा 65। यानी कि इसकी चाल जो होगी भैया वो कितनी होगी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान सवाल है ना, बिल्कुल आसान है, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना था बस। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, दोबारा देख लीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगी तो कहानी पूरी समझ लीजिएगा, बस आगे आ जाएंगे। अगला सवाल अपना क्या है, गोविंदा आमतौर पर हर दिन सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करते हैं। एक दिन वह सामान्य गति के 4/5 गति से, और 1 मिनट 4/5 गति से यात्रा करता है। और होता यह है भैया कि वो इसलिए 22.5 मिनट लेट हो जाता है। अच्छा गति तो भाई घर से ऑफिस की दूरी क्या होती है, फिक्स होती है। तो आप कहोगे सर अगर डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस क्या है फिक्स है, तो हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर कहा गया कि वो सामान्य गति के 4/5 गति से, मतलब सामान्य गति जो उसकी रही होगी कितना रही होगी 5, तो वो यात्रा करेगा किस गति से 4 से। यानी स्पीड का रेशियो दिया है कि पहले स्पीड 5 थी तो अब स्पीड कितना हो गई 4। तो भैया टाइम भी उल्टा हो जाएगा, टाइम अगर 4 लगता था तो अब टाइम कितना लगेगा 5। भाई आप अगर चाल घटाओगे 5 से घटा के 4 करोगे तो टाइम भी तो 4 से बढ़कर क्या हो जाएगा 5। कितना यूनिट बढ़ेगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ेगा तो कितना मिनट बढ़ा 22.5 मिनट। कितना मिनट लेट पहुंचा 22.5। आमतौर पर उसे कितना समय लगता था, तो सामान्य समय कितना यूनिट लगता था 4 मिनट। तो 22 चौक 88 और 2 90, यानी 90 मिनट लगता था। तो भैया 90 मिनट लगता था, तो आप कहोगे सर 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था। अगला सवाल फिर से देखो, एक जहाज में किनारे 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे 12 की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। तो ये देखो भाई ये कहानी वही है, यहाँ से नाव आ रही है, यहाँ से बचाव पहुँच जा रहा होगा। देखो कह रहा है 23 मिनट के तक ही जल में प्लवित रह सकता है। मतलब ये जो जहाज है इसकी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी 23 मिनट के अंदर, अगर इसे बचाने कोई ना पहुंचा। लेकिन जो बचाने जाएगा उसे 8 मिनट लग जाएंगे बचाने में, मतलब 23 से भी 8 मिनट पहले, ठीक। यानी कितने मिनट में बचा ले, 15 मिनट के अंदर बचाव कार्य पूरा कर ले। तो समय तो भैया कितना बचा है, तो आप कहोगे सर 15 मिनट है। और ये x की चाल से गया होगा और इसकी चाल हमें दी गई है कि ये जो है 12 किलोमीटर की रफ्तार से आ सकता है। तो ये 12 की रफ्तार से आ रहा है। तो आपको पता है कि सर दूरी बराबर, दूरी दोनों के बीच की दूरी कितना है 20 किलोमीटर। तो दूरी बराबर हो जाता है चाल गुणे समय। चाल होगी सापेक्ष चाल भैया x प्लस 12 और गुणे में समय कितना लग रहा है 15 मिनट लग रहा है। 15 मिनट को किससे भाग कर देंगे 60 से, 15 चौके 60, तो हो जाएगा 20 चौक 80, 80 बराबर x प्लस 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना भैया 68 किलोमीटर पर घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आगे, पाल्सन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने सामान्य गति के 3/5 गति पर यात्रा की। ये तो वही भैया गोविंदा वाला सवाल है, 45 मिनट लेट हो गया। अच्छा स्पीड जो है 3/5 कर दी, मतलब पहले 5 थी तो अब कितना कर दी 3। तो टाइम भैया क्या हो जाएगा 3 से बढ़कर क्या हो जाएगा 5। कितना ज़्यादा टाइम लगेगा 2 टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 2 की वैल्यू कितना मिनट दी गई है 45 मिनट। 2 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 22.5 मिनट है ना। तो आप कहोगे सर 3 की वैल्यू हो जाएगी 22 3 66, 67.5, 67.5 मिनट है ना सामान्य समय। अच्छा सामान्य समय घंटे में पूछा है, तो 1 घंटा 60 मिनट।
तो 7.5 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 से क्या करोगे, भाग कर दोगे। ठीक, ये 1 दशमलव हट जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा, 25 तियाँ 75 और 25 से 25 दूना 50 और 10 60 25 चौके 100 और 3 अठे 24, यानी कि 1 सही 1/8 घंटे का समय उसे लग जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1 सही 1/8 घंटे। बिल्कुल आसान सा सवाल था, निहायत आसान सवाल। अब अगला देखो प्रीवियस ईयर। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय के लिए निकलती है भैया, वैदेही घर से ऑफिस निकलती है, लेकिन 15 की चाल से गई। बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 रही, दोनों तरफ औसत गति। तो भैया दो समान दूरियों के लिए औसत चाल क्या होता है, 2xy अपान में x प्लस वाई। तो देखो 2 गुणे x की वैल्यू कितना है, 15 है, और गुणे में i है तो कितना है, 10 है, अपान में x प्लस वाई का मतलब 15 10 25। तो 5 से 5 तियाँ 15, 5 25, 5 दूना 10, 2 तियाँ 6 दूना 12, यानी उसकी औसत चाल कितना आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर घंटे। यही आसान सा उत्तर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था इसमें। अब देखो यहाँ से आ गया है क्वेश्चन नंबर आपका 20, जो कि है भैया बोट एंड स्ट्रीम का। तो इस सवाल को हम बोट एंड स्ट्रीम में आपको करवाएंगे, कॉन्सेप्ट अभी जो है पूरा बताना पड़ेगा, तो इसलिए जो है इसको छोड़ के बोट एंड स्ट्रीम में इस सवाल को हम बताएंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसके बाद ही वाला टॉपिक हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, 2-3 टॉपिक पढ़ा देंगे। हाँ ठीक, यहाँ से फिर से देखो, अच्छा बता ही दें क्या, ट्रेन वाला, चलो ट्रेन वाला बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। ट्रेन में देखो कभी भी कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी चाल जो है वो कितना है, 67.5 है, और 9 सेकंड में एक खंभे को और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो भैया ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक ट्रेन, कोई भी ट्रेन है ऐसे जिसकी लंबाई क्या है, x है, और जब ये एक खंभे को, ट्रैफिक सिग्नल को या किसी व्यक्ति को ये पार करती है, तो केवल अपनी लंबाई के बराबर, यानी कि डिस्टेंस कितना तय करेगी, x मीटर की तय करेगी। लेकिन अगर x मीटर लंबी ट्रेन किसी y मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो जो टोटल दूरी तय करेगी वो कितना तय करेगी, x प्लस वाई मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, इसने एक व्यक्ति को पार किया था तो 9 सेकंड का टाइम लिया था। इसका मतलब जब इसने व्यक्ति को पार किया होगा तो टोटल कितनी दूरी तय की होगी, x दूरी। लेकिन जब इसने, यही वही ट्रेन जो कि x की है, ये एक जो है किसको पार करती है भैया, प्लेटफॉर्म को पार करती है, जिसकी लंबाई क्या रही होगी, y। तो भाई व्यक्ति को पार किया था तो इसने 9 सेकंड का समय लिया था, और जब प्लेटफॉर्म को पार किया तो इसने 29 सेकंड का समय लिया। तो ये बताओ ये 29 सेकंड समय क्यों लग गया, विचार कीजिए। आप कहोगे सर 29 सेकंड समय इसलिए लग गया क्योंकि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ y दूरी भी तय करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी। तो जब अपनी लंबाई तय कर रही थी तो इसे 9 सेकंड का समय लग रहा था, जब अपनी के साथ साथ y दूरी तय कर रही है तो 29 लग रहा है, मतलब 20 सेकंड का टाइम क्या हो रहा है भैया, ज़्यादा लग रहा है। 20 सेकंड का टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ट्रेन ने किसकी, आप कहोगे सर प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर भी दूरी तय कर ली है, यानी y दूरी तय करने के लिए 20 सेकंड का टाइम इसको ज़्यादा लगता है। तो ट्रेन की चाल क्या है, चाल है 67, तो कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। y दूरी तय करने में इसको 20 सेकंड का समय लगता है कि नहीं लगता है भाई, बिल्कुल लगता है। आप कहोगे सर क्योंकि x दूरी तो ये 9 सेकंड में तय कर लेती है, जबकि x प्लस वाई 29 में तय करती है, इसका मतलब y दूरी तय करने में इसे 20 सेकंड का समय लगता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितना है, 67.5 किलोमीटर पर घंटे है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से गुणा कर देंगे, और गुणा में समय कितना लगता है, 20 सेकंड। कितना सेकंड लगता है भैया, 20 सेकंड। ये 0 से ये दशमलव क्या होगा, हट जाएगा, और ये हो जाएगा 18 से कट जाएगा, ऐसे 9 से काट दो, 9 दूना 18, और 9 से काटोगे 9 सते 63, और 9 पचे 45, और 2 से 2 कट जाएगा, 75 पंचे 375। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 375 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो इस प्रकार जो है आप इस सवाल को लगा सकते थे। काफ़ी आसान सवाल था, केवल समझने वाली बात थी भैया। अगले सवाल पे आ जाएंगे। ये है प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है किसी फिक्स गति से, यदि वह 3 घंटे अधिक तेज कर दे
यानी चाल अपनी बढ़ा दे। ये वही वाला सवाल है जो अभी हम लोगों ने लगाया था 180 वाला। 240 की दूरी भैया तय करनी है उसको। ठीक, कह रहा है कि अगर चाल बढ़ा देगा, आप खुद सोचो अगर कोई चाल जो है बढ़ा दे तो टाइम कम लगेगा, यानी पहले उसकी चाल कितना रही होगी, x रही होगी, और अब चाल हो जाएगी x + 3, क्योंकि टाइम कम लगेगा अगर चाल जो है वो बढ़ जाएगी। तो गंतव्य पहुंचने में 4 घंटे कम लगता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 घंटे का टाइम क्या हो गया, कम लग गया। टाइम जो है 4 घंटे का क्या हो गया, कम लग गया। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है भैया, ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमें दिया गया, 4 घंटे का टाइम कम लग गया। तो अब आपसे पूछा है कि कितने किलोमीटर पर घंटे की वास्तव में, तो यहाँ भी आपको x की वैल्यू रख के और उत्तर निकाल लेना है। कभी भी आप तिरछा गुणा करके द्विघात समीकरण बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप कहोगे सर 9 अगर लेते तो 9 से ये 24 कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो आप देखो 9 से कट नहीं रहा, जबकि यहाँ वैल्यू पूर्णांक आ रही है, तो 9 तो हम लेंगे नहीं भाई। अगर मैं 10 ले लेता तो 10 3 13 से ये कटता ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 10 में लूँगा तो 10 3 ये क्या हो जाएगा 13, और 13 से 240 कटेगा, नहीं कटेगा। 12 लेंगे अगर, देखो 12 अगर ये ले लो तो 12 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12 3 15 हो जाएगा। तो 12 से देखो 12 दूना 24, कई घंटे लगा था 20 घंटे, और 15 से काटोगे तो 15 का नाम 15 और 15 छक्का 90, यानी 20 घंटे पहले लगता था, अब लग रहा है कितने घंटे, 16 घंटे। कितना घंटे कम लग रहा है, 4 घंटे। बस यही हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। तो ऐसा सवाल आएगा भैया, तो मुझे यकीन है कि आप बाई ऑप्शन ही इसको करेंगे, जिससे कि सवाल का उत्तर जो है वो आसानी से लग जाए। ठीक, अब आ जाइएगा यहाँ, देखो यहाँ तक का सवाल जो था ये प्रीवियस ईयर था, मतलब जो पिछले वर्षों के एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन थे यूपीपी के। ठीक है भैया, तो ये जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स जितने भी थे और प्लस में प्रैक्टिस की है, कहाँ तक की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अभी जो है 22 नंबर तक के सवाल डिस्कस हुए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन नावधारा का छूटा हुआ है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये वाला भी ऐड कर लेंगे और बाकी क्वेश्चन भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट नावधारा का मैं पढ़ाऊँगा आपको यहाँ पे। तो ये जो लेक्चर हो गया है, अब आपको आपकी ये वीडियो भैया बहुत लंबी हो जा रही है ना, तो चूँकि मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ और बहुत ज़्यादा अगर GB में आ जाता है, जैसे मान लो एक वीडियो 1 घंटे की होती है तो लगभग 2.5 GB में बन जाता है, तो 2 घंटे की वीडियो का मतलब लगभग 5 GB का डाटा हो जाता है ना, तो स्पेस भी उतना नहीं होता है मोबाइल में। तो अभी क्या करना है कि मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ, अगली क्लास में जो है अब आपका जो है क्वेश्चन काफ़ी तेज़ होगा। आप देखो लगभग 1 घंटे कॉन्सेप्ट में ही लग गया है आज वाले में, है ना, इसीलिए जो है थोड़ा सा क्वेश्चन कम हो पाया है। तो बाकी कोशिश करेंगे कि केवल अभी 2 वीडियो में पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। 2 वीडियो में अगर 2 घंटे का और 2 वीडियो हो जाएगा तो लगभग 6 घंटे में ये टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा, और आप लोगों का जो क्वेश्चन फंसा है वही देखिएगा, तो प्रीवियस ईयर जो है हो जाता है। एक और बात, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आए हैं तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, है ना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें भाई, क्योंकि ये मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो इसका जो है आप अगर पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम और ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे आपके लिए। कोशिश रहेगी हमारी कि अब मैं बहुत ज़्यादा तो वादा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा, चाहे आप आ रहे हैं कोचिंग या नहीं आ पा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ लाभ यहाँ से मिलता रहेगा। ठीक, बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।